These lessons could change your future. Just one small click. Subscribe and grow with us. You're watching, learning, feeling. Will you stay with us? Just one click to subscribe means everything. बहुत समय पहले की बात है। उस समय देवी देवताओं का धरती पर आना जाना बहुत साधारण था। भगवान श्री विष्णु अपने रामावतार के दिनों में धरती पर घूमते हुए सीता माता को ढूंढ रहे थे। तब उनका साथ दिया किष्किंधा के वानरों ने, जिनमें सबसे दुलारे थे अंजनी पुत्र हनुमान, यानी मैं। राम रावण संग्राम के बाद कई ऋषि मुनियों ने इस युद्ध के अपने अपने वर्णन लिखे, जिनमें महर्षि वाल्मीकि, महाकवि तुलसीदास, तमिल ज्ञानर्षि कंबर इत्यादि विशेष रहे। इन्हीं असंख्य वर्णनों से कई किंवदंतियां भी निकली, जिनमें से एक कहती है कि हनुमान अर्थात मैं अजर अमर हूं। अजर अर्थात कभी वृद्ध ना होने वाला, और अमर अर्थात कभी ना मरने वाला। मैं इन किंवदंतियों और लोक कथाओं पर संशय करने नहीं आया हूं, परंतु इतना अवश्य कहूंगा कि ये अर्ध सत्य है। प्रभु श्री राम ने मुझे अमरता का वरदान दिया था, अजरता का नहीं। अजरता का वर तो मुझे देवराज इंद्र से मिला। प्रभु श्री राम के स्वर्गवास के बाद मैंने सामाजिक जीवन से संन्यास ले लिया। हाँ, बीच के कुछ वर्ष जब मैं मध्य भारत में था, तब भीम नामक एक मानव से मेरे कुछ संवाद हुए थे, परंतु उसके बाद कभी समकालीन तिब्बत तो कभी लंका में त्रिकोटा पर्वत के निकट ही कहीं ना कहीं रहता रहा। फिर 2041 में मेरी भेंट हुई रोहन मौर्य से। हाँ माँ, अभी तो ऑनलाइन नाश्ता किया ना आपके सामने। Entry into the cave is not advised. What? पर क्यों? ओके मॉम, गोटा गो। मैं आपसे बाद में बात करता हूँ। ओके बाय। हाय अलका, क्या कह रहे थे तुम? Why the entry is not advised? Interiors of this cave don't exist in the global topographical database. Entry is not advised. ओह, ओके। आई थिंक इस स्टूपिड मशीन को बेवकूफ बनाना पड़ेगा। सबसे पहले तो गई इसकी है बैटरी। यस, डन। अब बस इसके कोड को बाईपास कर लूं तो मजा आएगा। Bypass not allowed. अबे तेरी तो। सो एल्का, मुझे बताओ मैं कहाँ हूँ? रोहन मौर्य, अभी आप दक्षिणी तिब्बत के एक पहाड़ की तलहटी में एक गुफा के अंदर हैं। आई नो दिस मैन। तुम इस गुफा के बारे में बताओ। डेटाबेस में इस गुफा के बारे में कुछ भी खास नहीं है, लेकिन इसके फ्लोर की रीडिंग में सिर्फ एक इंसान के अंदर आने के प्रिंट्स हैं। ग्रेट। किसके हैं वो प्रिंट्स और वो कब आया था? एक मिनट। डेटा कलेक्टिंग। 2 relevant results. एक लड़का एज 17, वो इस गुफा में 39 सेकेंड्स पहले आया था। नाम रोहन मौर्य। एल्का यार। ओह वेट, इसका मतलब मैं इस गुफा में आने वाला पहला आदमी हूँ। वाह, पापा वुड बी सो प्राउड ऑफ मी। थोड़ा रुको रोहन। There were 2 relevant results, remember? ओह हाँ, बताओ कौन है वो सेकंड? अभिराम मौर्य। वो यहाँ 12 साल पहले आए थे। What? पापा यहाँ आए थे? Yes, data says he came here 12 years back. Oh, I didn't know that. By the way, पापा अंदर गए थे क्या? अभिराम के फुटप्रिंट्स यहीं तक हैं, अंदर नहीं। अच्छा, चलो चलो अंदर चलो। रोहन मौर्य अंधेरे में चलता हुआ मेरी ओर आता रहा। मैं बस अपने स्थान पर लेटा उसे आते हुए देख रहा था। वो मेरी ओर एकटक देखे जा रहा था कि तभी वो भागकर पत्थरों की ओट में छुप गया।
अलका, यू सेड यहाँ कोई नहीं आया, फिर ये कौन है? कहाँ? कौन? नहीं तो। यू डोंट एक्ट ओवर स्मार्ट प्लीज। यार मैं आई एम नॉट प्रोग्राम टू एक्ट ओवर स्मार्ट, ओके? हाँ, मेरी गलती है जो मैं इतने आगे तक आया और तुमने स्कैन नहीं किया। सॉरी। सॉरी की बात नहीं है रोहन। अच्छा चलो, मैंने माफ किया। नेक्स्ट टाइम प्लीज बी केयरफुल। हो गया तुम्हारा? अब मैं बताऊं क्या करना है या खुद ही कर लोगे? अरे बताओ बताओ। गुड। अब ध्यान से सुनो, मैं आहिस्ते से हाथ बाहर निकालूंगा, तुम इस बार प्लीज स्कैन कर लेना, प्लीज। पॉजिटिव। रोहन मौर्य, सामने आओ पुत्र। स्कैन किया। स्कैन रिसीव्ड, लेकिन कुछ भी नहीं है। क्या कह रहे हो? फिर ये भूत है क्या? कोई नेगेटिव ऑरा नहीं है। रोहन, हाँ? डरने की कोई बात नहीं है। आप कौन है? अगर देखोगे नहीं तो जानोगे कैसे? मित्र हूं तुम्हारा। नो साउंड डिटेक्टेड। अरे ये साउंड डिटेक्ट क्यों नहीं हो रहा? अरे यार अलका, तुम्हारे बस का कुछ नहीं है, तुमसे कुछ नहीं होने वाला। टाइम टू गो ओल्ड स्कूल। सुनिए, मैं आ रहा हूं। प्लीज प्लीज कुछ मत कीजिएगा। तुम निश्चिंत रहो, बस वो कैमरा। ओह शिट, मेरा सर क्यों फटा जा रहा है? गुड इवनिंग रोहन। हाँ? इवनिंग? लेकिन अभी तो नाश्ता और मैं होटल में कैसे आया? अलका? सिंपल, उड़कर। You were 165 feet above the ground at a velocity of 193 kilometers per hour. Carrier unknown. स्कैन तो किया नहीं होगा। नहीं, क्या स्कैन करना था? शट अप अलका, एक नई फाइल बनाओ और सब रिकॉर्ड करो। रोहन्स लॉग एंट्री 1। व्हाट्स अप पीपल, मैं हूँ आपका दोस्त रोहन मौर्य, फिर से आया हूँ अपना लॉग लेके। आज मैं आपसे शेयर करने जा रहा हूँ अपनी फैसिनेटिंग डिस्कवरी। यू नो, फोटोग्राफी एक्सकर्शन में घूमते हुए मुझे एक केव मिली जिसके अंदर एक बहुत बड़ा क्रीचर लेटा हुआ था। यू नो यार, उसकी हाइट ऑलमोस्ट 8 फीट होगी और उसने सर पर कुछ शाइनी सा बांधा हुआ था। एल्का ने कोई डेटा नहीं दिया तो मैंने अपने कैमरा से फोटो क्लिक करने की कोशिश की, बट फ्लैश ऑन होते ही आई लॉस्ट माई सेंसेस और अभी अपने होटल रूम में उठा। और कैमरा का तो आप देख सकते हैं, सिर्फ मदरबोर्ड ही बचा है अब। कैमरा का मेमोरी स्लॉट बिल्कुल ठीक है। ग्रेट, कैमरा को मेरे लैपटॉप से कनेक्ट करो। कनेक्शन पोर्टल टूट चुका है। वायरलेस? वायरलेस कनेक्शन भी टूट गया है। और क्या नहीं टूटा है? मेमोरी स्लॉट। ओफो, अब मैन्युअली करना पड़ेगा। हाँ, ये फोटो दिखाओ। क्लियर नहीं है, बहुत ग्रेनी है, इसका रेजोल्यूशन एनहांस करो। शिट, इज दिस अ जायंट? ऐसा कुछ भी बायोडायवर्सिटी डेटाबेस में नहीं है रोहन। अरे होगा कैसे, ये स्पीसीज मैंने डिस्कवर की है। अ मैन लाइक जायंट। पापा विल बी सो प्राउड ऑफ मी। अलका, ये फोटो फौरन पापा को भेजो। सेंट। लॉन्ग डेट वर्क। हाँ, ये क्या? पापा का रिप्लाई भी आ गया। अलका, उन्होंने डिटेल्स मांगे, उन्हें मेरी लॉग एंट्री और केव की एग्जैक्ट लोकेशन भेज दो। कल मॉम और पापा तिब्बत आ रहे हैं। लगता है मैंने कुछ बड़ा ही कारनामा कर दिया है। नो कारनामा डिटेक्टेड। अरे यार अलका, यू आर एन इडियट। अब जाने अनजाने ही सही, परंतु कारनामा तो रोहन ने कर दिया था। पर क्या ये कारनामा किसी खोज में स्थानांतरित हो पाएगा? क्या इस खोज से किसी को दिशा मिल पाएगी?
और यदि मिली तो क्या वो नई दिशा किसी की दशा बदल पाएगी? जब रोहन ने मेरे मस्तिष्क में इतनी उत्सुकता पैदा कर दी है तो मैं सोचता हूं कि युगों के बाद ये खेल दोबारा शुरू करता हूं। तो चलिए प्रभु का नाम लेते हैं और आनंद विनोद प्रेम से खेलते हैं। जय श्री राम। विज्ञान में मानव की उन्नति अद्भुत है। एक समय था जब पुष्पक विमान को विज्ञान की शीर्ष उपलब्धि माना गया था, किंतु आज हजारों विमान आकाश में उड़ते दिख जाते हैं और आधुनिक मानव के लिए ये सब अत्यंत साधारण है। जो सुविधाएं केवल राज परिवार तक सीमित थीं, वो सभी अब जनसाधारण के लिए सरलता से उपलब्ध है। किंतु जिस समय ने मानवता को इतना आगे बढ़ाया, उसी समय ने मुझे मानवता से दूर भी कर दिया, या मैंने दूर होना चाहा। ये एक अलग चर्चा का विषय है जो कभी और करूंगा। वस्तुतः मुझे नहीं पता ईमेल क्या होता है। जो भी है, रोहन मौर्य ने अपने पिता सुप्रसिद्ध इतिहासकार अभिराम मौर्य को मेरा चित्र ईमेल पर भेजा और अगले ही दिन एक विमान से वो तिब्बत आ गए। अब ये पिता पुत्र की जोड़ी निकली है मेरी खोज में। आप चलिए इनके साथ, मैं आगे मिलता हूं। चिंता ना करें मित्रों, मैं इन्हें मिलूं ना मिलूं, आपसे अवश्य मिलूंगा। जय सिया राम। पापा, मैं इसी जगह की बात कर रहा था। मेरे पीछे पीछे आ जाइए। आइए दिस वे। अरे यार, मच्छर ही मच्छर है यहाँ पर। ए बेटा, ये तो बहुत बढ़िया जंगल है। हाँ। लेकिन रोहन, ये रिस्ट्रिक्टेड जोन है। तुम्हें यहाँ एक्सकर्शन की परमिशन कैसे मिली? वो अरे वो सब छोड़ो ना। आप ये बताओ कि आपको फोटो देखकर क्या लगा? ये है ना कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी स्पीसीज। आप मानोगे नहीं, पर मैंने उसकी आवाज सुनी। वो बोल सकता है पापा, वो भी क्लियरली। हाँ, मुझे पता है, कई बार बता चुके हो। तुमने कोई आवाज सुनी और तुमने फोटो क्लिक की। लेकिन तुम ये बताओ कि तुम अपने बिस्तर तक कैसे पहुँचे? कुछ याद आया? नहीं पापा, बस जैसे मैंने कैमरे को क्लिक किया, फ्लैश के साथ चारों तरफ एक व्हाइट लाइट भर गई और जब मेरी आंख खुली तो मैं अपने होटल रूम में था। ओफो, फिर वही बात। ये तो तुम बता चुके हो। तुम ये बताओ, तुम घर कैसे पहुँचे बेटा? और कोई था तुम्हारे साथ वहाँ एक्सकर्शन में? नहीं, मैं तो अकेला था। लाइट डिटेक्टेड। मतलब एल्का के साथ था। मिस्टेक करेक्टेड। पहले तो मुझे डर लग रहा था, पर उसने मुझे पास बुलाया, ये कहकर कि वो मुझे हार्म नहीं करेगा। और मैं जैसे ही अंधेरे में उसकी तरफ बढ़ा। लेकिन रोहन बेटा, तुम अपने रूम तक कैसे पहुँचे? पापा यार, आपको मेरी नई डिस्कवरी की खुशी है या मेरे घर पहुंच जाने का अफसोस? खुशी तो बहुत है, सवाल भी है, लेकिन अभी तो गुस्सा आ रहा है। गुस्सा आ रहा है? क्यों? क्योंकि मैं पापा हूँ तुम्हारा, यार नहीं, समझे? अरे पापा, बस वो ऐसी फ्लो में निकल गया। अकॉर्डिंग टू नेविगेशन हिस्ट्री, आगे से लेफ्ट मुड़ना है। अच्छा चलिए, आपके सवालों के जवाब ढूंढते हैं। मजा आएगा मिस्टर हिस्टोरियन। किधर को चले बेटा? हमने पीछे मुड़कर देखा तो एक मामूली सा दिखने वाला बुढ़ा जंगल से लकड़ियां काटकर ले जा रहा था। अजीब है ना, दुनिया यहाँ इतनी आगे बढ़ गई है, लेकिन कुछ लोग अब भी इन्हीं सदियों पुराने जंगल और उनकी देन पर निर्भर करते हैं। कहीं नहीं काका, यहीं आगे तक जा रहे हैं बस। आगे तो कुछ भी नहीं है, बस चट्टाने ही है। अरे तो कोई बात नहीं काका, हम खाली चट्टाने देखकर वापस आ जाएंगे। वापस आ जाओगे? जो एक बार इन चट्टानों के रहस्य में उलझा, वो वापस नहीं आता, बल्कि और गहराइयों में उतर सकता है। क्या क्या क्या? ख्याल रखो बेटा। और सतर्क रहो, क्योंकि आगे संकट आ सकता है। जय सिया राम। अच्छा काका, राम राम। जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम।
तिब्बत के जंगलों में राम भक्त का मिलना उतना ही अद्भुत था जितना हड़प्पा की खुदाई में कंप्यूटर का मिलना होता है। हमें सतर्क कर वो खुद अपने रास्ते तो हो लिया, लेकिन जैसे जैसे हम अपने कदम गुफा की तरफ बढ़ा रहे थे, मेरा दिल बार बार यही प्रार्थना कर रहा था कि ये गुफा वो गुफा ना हो जहां मैंने 12 साल पहले अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी हार का सामना किया था। रोहन की मशीन अलका हमें गाइड करती चल रही थी, क्योंकि रोहन की याददाश्त पर भरोसा करना बिल्कुल वैसा ही था जैसे अंधेरे में प्याज काटना। सवाल तो कई थे, लेकिन उनसे भी ज्यादा थी शंकाएं। ये अजीब होता है, जैसे कुछ नया मिलने की उम्मीद, उत्साह है, लेकिन उसके टूट जाने का भय भी। जहां मुझे अपनी पूरी टीम के साथ जाना था, वहां मैं सिर्फ अपने बेटे का हाथ थामे चल पड़ा। शायद आज मैं एक इतिहासकार की जगह एक पिता की तरह महसूस कर रहा हूं। लेकिन क्या ये गलत है? क्या मुझे अपनी टीम को बुला लेना चाहिए? बहरहाल यही सब सोचते सोचते वो गुफा कब आ गई पता ही नहीं चला। Entry into the cave is not advised. पापा, ये अलका ना करप्ट हो गया है। मैं अभी इसका मदरबोर्ड ठीक कर देता हूँ। आप एक काम करिए, आप आगे चलिए, मैं आता हूँ। चलिए चलिए। इस गुफा की चौखट पर मैं पहली बार नहीं आया था, क्योंकि ये वही गुफा थी जिसका जिक्र मैंने थोड़ी देर पहले किया था। गुफा के सामने पड़ी एक बड़ी सी चट्टान जो दूसरी चट्टानों के साथ मिलकर दरवाजा नुमा दिखती थी। ऊपर एक खुली हुई जगह थी जहां से सूरज की रोशनी आ सके, दिन रात का अंदाजा मिल जाए। संस्कृति से दूर प्रकृति के पास बसी एक अनोखी गुफा। 12 साल पहले हनुमान की खोज मुझे यहीं लेकर आई थी। तब मैंने जो भयावह अनुभव किया था वो अपने बेटे के साथ नहीं करना चाहता था, लेकिन इस बार कुछ तो नया है। इस गुफा में ऐसा लगता है मानो किसी ने चट्टानों को सजा सजा कर एक कमरा तैयार किया है। लेकिन क्या ऐसा संभव है? क्या वो वही है जिसे रोहन ने देखा था? क्या वो हनुमान है? अगर हनुमान यही है तो मुझे क्यों नहीं दिखे? 12 साल पहले तो मैं अंदर भी नहीं जा पाया था। खैर, हम छोटी छोटी चट्टानों का सहारा लेते हुए नीचे पहुंचे। वहां घुप अंधेरा था। अलका की फ्लैशलाइट ने हमें चारों तरफ की वीरानी के सिवाय कुछ नहीं दिखाया, और ये जगह अंधेरे की वजह से ज्यादा बड़ी दिख रही थी। पापा, उधर देखो, वही उसी जगह पे लेटा था वो। शांत रहो। यहाँ तो कोई नहीं है। शायद छुप गया होगा। वो क्या है कि मैं कल अकेला था ना। Wrong. तो चुप शट अप। वो क्या है कि मैं कल अकेला था और आज 2 लोग हैं, इसीलिए डर गया होगा। पापा, बेटा, तुम तो उसको देखकर खुद ही बेहोश हो गए थे और वो तुमसे डर गया होगा। लपौन दे। पापा आप भी। ऐसा कहकर जैसे ही मैंने रोहन को अपनी तरफ आने का इशारा किया, मेरी नजर पड़ी उस चट्टान पर जहां से रोशनी गिर रही थी। वो चट्टान गुफा के बीचों बीच थी और एक वैज्ञानिक समझ से रोशनी का रास्ता बनाने के लिए वहां रखी गई थी। यहाँ विज्ञान की एक समझ दिखती है, एक सूझबूझ दिखती है। ये पूरी रोशनी नीचे के एक सपाट समतल जमीन पर गिरती थी, जो कि अगर मेरा अंदाजा सही है तो यहाँ रहने वाले की ध्यान भूमि है। रोहन, हाँ जरा वो फोटो दिखाना। हाँ, एक सेकंड। ये लीजिए। पापा, आप कुछ सोच रहे हैं क्या? बेटा, यहाँ किसी चीज को मत छूना, और ये फोटो किसी के साथ भी शेयर मत करना, ओके? तो फिर लोगों को कैसे पता चलेगा मेरी डिस्कवरी के बारे में? और पापा, अगर ये क्रिएचर डेंजरस हुआ तो? इंसान से ज्यादा डेंजरस। सुनो, हाँ? ये ग्लव्स पहनो और इस पेपर को इन पत्थरों पर घिसना शुरू करो, ऐसे, ठीक है? एक ही डायरेक्शन में। ठीक है। हो सकता है इन्हीं चट्टानों पर कोई निशान या कोई सिंबल हो जिससे हमें कोई क्लू मिल सके। समझे? ठीक है पापा। पापा, ये सरफेस तो बहुत रिजिड है। पेपर से कुछ नहीं होने वाला। आप ट्रोवल दो मुझे। ये लो ट्रोवल। सुनो, लेकिन ध्यान से, कोई भी मार्किंग डैमेज नहीं होना चाहिए, अंडरस्टैंड? ठीक है। फिर हम काम में लग गए। सुबह से दोपहर हो गई और थोड़ी देर में दिन ढलने लगा।
और साथ ही साथ मेरी उम्मीद भी कि तभी रोहन को एक चट्टान के ऊपर कुछ लकीर सी दिखी। ऐसी बारीक लकीर का होना कोई मामूली बात नहीं थी। शायद ये किसी ड्राइंग का हिस्सा है। इसके ऊपर इतने सालों की धूल जमा थी कि अब वो धूल भी चट्टान सी सख्त हो गई थी। इसे सावधानी से अलग कर पाना बड़ा मुश्किल था, पर हम लगे रहे। अभी तो हमें उम्मीद मिली थी। ये उम्मीद मुझे पहले नहीं मिल पाई। अभी कैसे वापस चले जाते? मैंने आनंद फानन में अपनी आर्कियोलॉजिस्ट और हिस्टोरियंस की एक प्राइवेट टीम को बुलाया। सिर्फ वो लोग जिन पर मैं पूरी तरह भरोसा कर सकता था। जब तक रात हुई वो लोग भी यहां पर आ गए। अरे मम्मी, तुम अच्छा हुआ जो तुम आ गई। ये देखो पेंटिंग्स, मैंने और पापा ने इसे साफ किया है जैसा तुम करती हो। अब बस थोड़ी सी डिटेलिंग बची है, उतना सा तुम कर दो ना प्लीज, मुझसे खराब हो जाएगी मम्मी। हाँ करती हूँ, इसी के लिए तो आई हूँ। थैंक यू मम्मी, यू आर द बेस्ट। सबा सिर्फ मेरी पत्नी नहीं, एक एक्सपर्ट फ्रेस्को आर्टिस्ट भी थी। साथ ही साथ केव पेंटिंग्स पर उसकी काफी अच्छी पकड़। पूरी टीम रात भर लगी रही और धीरे धीरे मेरा अंदेशा हकीकत की तरफ जाने लगा। जैसे जैसे हम सफाई करते हुए चट्टानों की भीतरी सतह पर पहुंचे, एक अद्भुत संभावना सामने आई। क्या ये सारे चित्र एक कहानी हो सकते हैं? वो कहानी जिससे हम सब जुड़े हैं, हम सब ने सुनी है। एक चित्र में एक वानर समुद्र लांघ रहा है और एक चित्र में उसने अपने दाएं हाथ से एक पर्वत उठा रखा है। किसी चित्र में वो एक महिला को एक अंगूठी दिखा रहा था, तो किसी में उसने अपनी पूंछ पर आग लगा रखी थी। हाँ, ये सारी उसी की कहानियां हैं जो मेरे इष्ट देव हैं। बरसों से इनकी पूजा कर रहा हूं। इन्हें खोजने भी निकला था पर हार मान गया। अब नहीं मानूंगा। अब तो मेरे साथ मेरा परिवार भी है। लेकिन क्या सच में यहां बजरंगबली रह रहे थे या उनका कोई परम भक्त? मैं इन्हीं सवालों में उलझा हुआ था कि सबा ने मुझे बाहर निकाला। अभिराम। हाँ, सॉरी। ये देखो, ये तो अपना रोहन है ना? क्या? मैं पेंटिंग पे? हटो, मुझे भी देखना है। एक चित्र में एक युवक गुफा में था और उसके सामने एक परछाई जिसके सिर्फ पैर और पूंछ दिख रहे थे। सबा, तुम ये कैसे कह सकती हो कि ये रोहन ही है? अरे रोहन का बैग देखो, और इसी परछाई की तस्वीर तो रोहन ने तुम्हें भेजी थी, याद है? मेरे बेटे की तस्वीर इस हजारों साल पुराने चित्र पर कैसे आई? ये कैसे मुमकिन है? इन सवालों को समझने का वक्त ही नहीं मिला कि अचानक रोहन चीखने लगा। पापा यहाँ, ये जल्दी, ये देखिए, अभी हमने जो पेंटिंग्स देखी थी वो अब यहाँ नहीं है। क्या? अरे ये कैसे पॉसिबल है? कैसे? ये कहानी जितनी दिलचस्प होती जा रही थी उतनी ही उलझाती भी जा रही थी। जिन सारे चित्रों का मैंने अभी जिक्र किया वो सब अपनी अपनी जगह से अचानक गायब हो गए। ये सब कोई माया थी या कोई जादुई खेल? इतने सारे सवाल और जवाब एक भी नहीं। ये तो अच्छा हुआ कि हमने इन सब पेंटिंग्स को डिजिटली स्कैन कर लिया था। वापस जब हम रोहन की पेंटिंग के पास पहुंचे तो वो भी लापता। बस उस जगह देवनागरी लिपि में कुछ लिखा था जिसकी नक्काशी बाकी नक्काशियों के मुकाबले थोड़ी ज्यादा उभरी थी। उस पर रोशनी डालते ही सुंदर अक्षरों में लिखा मिला, संवेदना शासन उत्तर दक्षिण कपिश मानव अदृश्य दर्शन। इन सारे शब्दों के अलग अलग मतलब तो पता है, पर ये साथ मिलकर क्या कहते हैं क्या पता। इधर सुबह हो चुकी थी और टीम में भी थकावट नजर आने लगी थी। लेकिन इस पूरी कहानी में रोहन क्या कर रहा था? क्या रोहन की मुलाकात वाकई हनुमान से हुई? और क्या ये सब पहले से होना तय था या ये सब पहले हो चुका है? मेरा सवाल इन सब से बड़ा है, भविष्य में क्या छुपा है? मैं आंजनेय हूं, केसरी नंदन हूं, वायुपुत्र हूं और महादेव का अंश भी। इसको लेकर भी बहुत सारी किंवदंतियां हैं, जिनमें से एक सत्य को आपके सामने रखता हूं। भगवान शिव के एक अंश ने मेरे पिता केसरी के अंदर प्रवेश किया और उनके उसी अंश से
माता अंजनी के गर्भ में मेरा जन्म हुआ। अतः मैं आंजनेय और केसरी नंदन दोनों हूं। मेरे जन्म के पश्चात मेरी माता को मैं कुरूप लगा और उन्होंने मुझे किष्किंधा की सबसे ऊंची चोटी से नीचे फेंकने का निर्णय किया, किंतु उसी क्षण पवन देव ने उन्हें रोकते हुए मुझे अपने गुणों का वरदान दिया और मैं कहलाया वायुपुत्र। जैसे मेरे जन्म की अनेकानेक कथाओं में से एक सत्य है, वैसे ही एक सत्य की खोज में निकले मौर्य परिवार को अब मैं देखता हूं अत्याधुनिक आर्यवर्त की राजधानी दिल्ली में। जिस भूमि के लिए महाभारत जैसा भीषण युद्ध हुआ, अब उस भूमि पर पग धरने की जगह तक नहीं है। उड़ने वाले विमानों की भीड़ में से एक में बैठा मौर्य परिवार अपने मित्र शशिकांत बाला के घर पहुंचा, जो सनातन धर्म इतिहास के सुप्रसिद्ध ज्ञाता माने जाते हैं। और मैं उन उड़न खटोलों से कहीं ऊपर अपने पिता वायुदेव के साथ बहता हुआ देख रहा था कि मेरी खोज उन्हें कहां लेकर जाती है। जय सिया राम। रोहन, चाय लोगे? अरे नहीं अंकल, थैंक यू। विस्की? क्या यार शशि, तू भी। अच्छा ये बता कि उस केव की ड्राइंग में रोहन की तस्वीर कैसे आई? वहां क्या? अबे सोचने तो दे। अच्छा एक बात बता। हाँ हाँ पूछ। लोक कथाओं में जो है सो की हनुमान अपनी माँ से राम की कहानियां सुनते हुए बड़े हुए हैं। That's right. पर ऐसा कैसे संभव है? हनुमान उन घटनाओं की कहानियां कैसे सुन सकते हैं जिनमें वो खुद मौजूद हों? क्या हिस्टोरियन शशि, ये तो हम माइथोलॉजी में आ गए। तुझे भी पता है कि माइथोलॉजी को हिस्ट्री समझना किसी भी समाज की सबसे बड़ी भूल है ना? ऐसा नहीं है अभिराम। कई बार माइथोलॉजी अपने ही ढंग से विज्ञान के रहस्य सुलझा देती है। थोड़ा एग्जैजरेटेड होता है, पर जो है सो कि बेबुनियाद नहीं है। हिंदू धर्म के अनुसार हमारा संसार पुनर्जन्म और पुनर्मृत्यु के चक्र से गुजरता है। तमाम जीव जंतुओं की तरह इस सृष्टि के जीवन काल के भी 4 चरण होते हैं: बचपन, यौवन, वयस्क और वृद्ध, यानी चाइल्डहुड, यूथ, मैच्योरिटी एंड ओल्ड एज। समझे? और सृष्टि के इन्हीं चरणों को हम युग कहते हैं। अब चूंकि हमारा संसार अलग अलग काल चक्रों से गुजरता है और हर जीवन काल में एक रामायण है। हनुमान की माता भी पहले के किसी जीवन काल की राम कथा सुनाती थी। ओफो, फिर वही बात। क्या यार शशि, तू ये कहना चाहता है कि ये संभव है। रोहन उस कहानी का पात्र भी हो सकता है जिसकी वो खोज कर रहा है। हो सकता है सृष्टि के हर जीवन काल में ऐसा हुआ है और उस गुफा में तुम्हें पिछले किसी जीवन काल की मार्किंग्स मिली हैं। तो तुम ये कह रहे हो कि वो परछाई भी हनुमान की हो सकती है? मैं कौन होता हूँ ये कहने वाला? ये तो तुम्हारी गुफा की पेंटिंग्स कह रही हैं, जहाँ तुम्हें उनके जीवन की कई कथाओं का चित्र मिला है और साथ ही साथ एक पहेली भी। पर अंकल, कोई इतने सालों तक जिंदा कैसे रह सकता है? अगर वो तुम या मैं नहीं बल्कि कोई दिव्य प्राणी हो तो शायद जिंदा भी रह सकता है। अब इसके बारे में तो पता करना पड़ेगा। शशि तो ऐसे बात कर रहा था जैसे ये सब कितना नॉर्मल है। लेकिन इससे पहले कि मुझे मेरी ही आस्था गुमराह कर दे और मैं इस परछाई को हनुमान मानकर फिर किसी असंभव खोज पर निकल जाऊं, मेरे लिए ये जानना जरूरी हो गया था कि क्या चिरंजीवी होना मुमकिन है। पिछली बार जब मैं हनुमान की खोज पर निकला था, तब मैंने अपने कई साथियों को खो दिया। जिंदा लौटे तो बस हम 3, मैं, शशि और डॉक्टर सागर। अब मेरे साथ मेरी पत्नी और मेरा बेटा भी है, इसलिए इस बार मैं कोई रिस्क नहीं लेना चाहता। इन्हीं सारे सवालों और बुरी यादों के बीच जूझ ही रहा था कि सबा की चीख सुनी। अभिराम, अभिराम! आया, चीख क्यों रही हो? करण के पेरेंट्स का कॉल था। कल गुफा से लौटने के बाद करण घर नहीं पहुंचा है। क्या? अरे कहीं रह गया होगा। आजकल के बच्चों को काम करने के बाद चिल भी तो करना होता है। किसी दोस्त से यार क्या होगा? उसके पेरेंट्स ने सब पता कर लिया अभिराम। अच्छा तुम घबराओ मत, जहाँ भी होगा ठीक होगा, वापस आ जाएगा। 12 साल पहले भी ऐसे ही कुछ लोग मिसिंग हुए थे अभिराम, और वो वापस नहीं आए।
सबा प्लीज यार। घबराने वाली बात है अभिराम, क्योंकि सिर्फ करण ही मिसिंग नहीं है। क्या? और कौन मिसिंग है? कृतिका। करण और कृतिका हमारी प्राइवेट टीम में थे, जिन्हें मैंने खास तौर पर बुलवाया था। अचानक दोनों का इस तरह गायब हो जाना चिंताजनक था। क्या इन दोनों के मिसिंग होने का राज हनुमान से जुड़ा है? पहले भी ऐसा हो चुका था। क्या शशि की कालचक्र वाली बात सही थी? इधर डॉक्टर सागर हमसे मिलने आए। वे क्वांटम फिजिक्स के जाने माने लेक्चरर थे। 12 साल पहले मेरे साथ हनुमान की खोज में भी शामिल थे और उसी में अपने पैर गंवा बैठे। इन दिनों रिटायरमेंट काट रहे थे और मैं उनकी वेकेशन में खलल डाल रहा था। फिर भी वो खुशी खुशी मदद करने पहुंच गए। नमस्ते डॉक्टर सागर। आइए आइए। गुड इवनिंग सर। आपने खुद क्यों तकलीफ की सर? मैं तो शाम को आने ही वाला था। अरे भाई, अगर शरीर को थोड़ी तकलीफ ना दो तो शरीर तुम्हें तकलीफ देने लगता है। मैंने डॉक्टर सागर को सब बताया और अपने सवाल उनके सामने रख दिए। वो मुझे बरसों से जानते थे और इसीलिए बिना कोई भूमिका बांधे सीधा अपने उत्तर पर आ गए। देखो, संभव तो है अभिराम। रॉन्ग। तू चुप रहे। अरे अंकल, आपसे नहीं कह रहा हूं, मैं तो एल्का को बोल रहा था। आप बताइए, क्या सचमुच कोई हजारों लाखों सालों तक जिंदा रह सकता है? धरती पर नहीं, लेकिन जीवित रहना तो संभव है। मतलब किसी और दुनिया में? एक्चुअली किसी और डायमेंशन में। क्या तुमने वर्म होल्स के बारे में सुना है? डॉक्टर सागर हमें कुछ बताने ही वाले थे कि सबा का फोन फिर से बज उठा। फोन उठाते ही उसके चेहरे की हवा उड़ गई। बुरी खबर थी, हमारा एक और साथी गायब था। यह भी गुफा से लौटने के बाद घर नहीं पहुंचा। हमारी और चिंता बढ़ गई। डॉक्टर सागर ने सब सुना और उनके चेहरे के रंग ने बताया कि हो सकता है 12 साल पहले जो हुआ वो सब दोबारा शुरू हो रहा था। लेकिन फिर भी उन्होंने इस विषय पर कुछ खास नहीं कहा और मेरी और सबा की बातचीत के बाद वापस मुद्दे पर आ गए। हाँ, तो मैं वर्म होल्स के बारे में बात कर रहा था। ये वर्म होल्स वही है ना जिनसे दूसरी गैलेक्सीज में जाया जा सकता है? बिल्कुल। वर्म होल ब्रह्मांड में एक सुरंग जैसा स्ट्रक्चर है जिसके दोनों सिरे अलग अलग स्पेस टाइम में खुलते हैं। मतलब इस सुरंग में घुसकर हम देवताओं की तरह इस अनंत ब्रह्मांड में कहीं भी जा सकते हैं। बट डॉक्टर सागर, इसका किसी इंसान के सदियों तक जिंदा रहने से क्या संबंध? देखो, मैं बड़ी बातें कर रहा हूं, लेकिन मेरी समझ में यही जवाब आ रहे हैं। अंतरिक्ष के अलग अलग डायमेंशंस में टाइम अलग अलग गति से चलता है, अलग अलग ग्रेविटेशनल पुल की वजह से। अब मान लो कि किसी एक डायमेंशन में टाइम धीरे चलता है और उसको वहां तक जाने और वहां से आने का वर्म होल भी मिल गया, फिर तो वो अपनी आयु पर विजय पालेगा। डॉक्टर सागर और शशि दोनों ने अपने अपने एक्सपर्टीज के हिसाब से जवाब दिए। लेकिन क्या ये सब सरल नहीं हो सकता? मैं पहले ये मानने को तैयार नहीं था, लेकिन अब मुझे लग रहा है कि क्यों इन वर्म होल या कालचक्र के चक्करों में पड़ना। मेरे पास तो सबसे सरल और सीधा जवाब है, हनुमान। जैसे इंसान ने सालों बाद हनुमान को देखा, वैसे ही हनुमान ने भी तो सालों बाद किसी इंसान को देखा होगा। जैसे रोहन ने हनुमान को एक तस्वीर में कैद करने की कोशिश की, वैसे ही हनुमान ने भी की होगी। खैर, इधर डॉक्टर सागर का लेक्चर भी खत्म होने वाला था। लेकिन एक बात बताओ अभिराम, तुम क्यों इतिहास को छोड़ विज्ञान की गलियों में भटक रहे हो भाई? अरे नहीं सर, इतिहास और विज्ञान इतने भी दूर नहीं है। कई बार इतिहास को समझने के लिए विज्ञान और विज्ञान को समझने के लिए इतिहास की मदद लेनी पड़ती है। बात तो सही है अभिराम। चलो, मेरी वर्चुअल इवनिंग वॉक का टाइम हो गया है, निकलना पड़ेगा अब। ऑलराइट सर, मुझे भी जरा करण और कृतिका के घर जाना है। आप तो समझ ही सकते हैं। देखो अभिराम, सालों बाद ये खेल दोबारा शुरू हुआ है। इस बार या तो इसकी जड़ तक जाना या यहीं से वापस लौट जाना। बीच का रास्ता नहीं होता कुछ। समझ रहे हो ना? यस सर। ठीक है, चलता हूं फिर। मन में कोई भी प्रश्न हो तो मेरी मशीन से पूछ लेना। मेरी पूरी नॉलेज उसमें स्टिमुलेटेड है।
ये रहा उसका पासवर्ड। वो तुम्हें मेरे विचार बहुत सरल भाषा में समझा देगा। डॉक्टर सागर अपनी मशीन का एक्सेस कोड शेयर करते ही निकल गए। आज दो बातें समझ आई। पहली ये कि हो सकता है जिस परछाई ने रोहन से मुलाकात की वो हनुमान ही हो, और दूसरी कि अगर वो हनुमान हैं तो मुझे उनकी पूरी कहानी को दोबारा ढूंढना पड़ेगा, किसी भक्त की तरह नहीं बल्कि एक इतिहासकार की तरह। जो पन्ने वक्त की हवा में बह निकले उन्हें दोबारा तलाशना पड़ेगा। ये सब इतना आसान नहीं है, लेकिन जब सोच ही लिया है तो मुश्किल भी नहीं। किष्किंधा, वानर सभ्यता के चरम पर ये हमारी राजधानी थी। धीरे धीरे वानर लुप्त होते गए और वैसे ही लुप्त हुआ ये नगर। राम रावण संग्राम के समय पूरे आर्यवर्त ने ये मान लिया था कि वानर तो रावण का साथ ही देंगे, क्योंकि वानरों और असुरों की जीवन शैली लगभग एक जैसी ही थी। धन्य है प्रभु राम, जिन्होंने न्याय संगत सुग्रीव को राजा बनाया और रावण के विरुद्ध हमें खड़ा कर इतिहास के सही पक्ष में जगह दिलवाई। जो भी हो, हम चलते हैं मौर्य परिवार की तरफ, जो किष्किंधा की ओर आ रहे हैं। परंतु किष्किंधा आना अब पहले की तरह सरल कहां रहा। महाराज सुग्रीव ने अपने अंतिम क्षणों में असुरों के आक्रमणों से बचने के लिए राजधानी के चारों तरफ एक सुरक्षा प्राचीर का निर्माण करवाया था, नल नील के वंशजों के द्वारा। तब से अब तक कोई मनुष्य उस प्राचीर को लांघ नहीं पाया था। तो आइए देखते हैं कि ये तीनों कहां पहुंचे। कौन? सबा, रोहन और अभिराम। जय सिया राम। पापा ने हमें कुछ बताया नहीं, बस नए हाइपर लूप से कर्नाटक ले आए। वो कल से ही किसी कैलकुलेशन में लगे हैं और मॉम उस मार्किंग होलोग्राम को स्टडी करने में। मेरी तो किसी को फिक्र ही नहीं है। मेरी डिस्कवरी का क्या होगा? मैंने पापा से पूछा तो उन्होंने एक लंबा चौड़ा एक्सप्लेनेशन दिया। बेसिकली उनका मतलब था ये इन्फॉर्मेशन अभी कॉन्फिडेंशियल रहनी चाहिए जब तक हम किसी कंक्लूजन तक ना पहुंच जाए। कंक्लूजन का तो पता नहीं, लेकिन हम बेलगाम जरूर पहुंच गए थे। और अब यहाँ से आगे का रास्ता या तो पापा जानते थे या ये एल्का। एल्का, किष्किंधा कैसे जाना है? बेलगाम से पांपा सरोवर, वहाँ से ऋषिमुख और वहाँ से सुग्रीव की गुफा। इसके आगे का रास्ता मेरे डेटाबेस में नहीं है। तो तेरे डेटाबेस में है क्या? सब कुछ। सुग्रीव की गुफा के आगे का रास्ता है? उसके अलावा सब। मुझे वही चाहिए। नहीं मिलेगा। ओफो, बस करो रोहन। अरे क्या बस करूं यार, चलते जा रहे हैं। अभी यहाँ से पांपा सरोवर 6 घंटे दूर है, वहाँ से ऋषिमुख माउंटेन 3.5 घंटे दूर है, उसके बाद सुग्रीव की गुफा का पता नहीं और उसके आगे का तो आइडिया भी नहीं है। बस आपने बोला किष्किंधा चलना है और हम आ गए। अरे क्यों जाना है किष्किंधा? रोहन, पापा है वो। हाँ पता है, इसीलिए तो पीछे पीछे चल रहा हूँ। शट अप, जस्ट फॉलो हिम, ही नोज बेटर। करेक्ट। रहने दो सबा, मैं बताता हूँ हम किष्किंधा क्यों जा रहे हैं। याद है हमें तिब्बत की उस गुफा में एक श्लोक लिखा मिला था, संवेदना शासन उत्तर दक्षिण, कपिश मानव अदृश्य दर्शन। मैंने इसको डिकोड किया है। रामायण के अनुसार उत्तर में थी अयोध्या, जहाँ राम राज्य था, यानी संवेदना, धर्म और समृद्धि, और दक्षिण में असुरों की लंका, यानी शासन, क्रूरता और हिंसा। इन दोनों के बीच बसी थी वानरों की नगरी किष्किंधा। कपिश मानव यानी वानर, क्योंकि वानर ना तो पूरी तरह से कपि थे ना पूरे मानव, वे दोनों के बीच की प्रजाति थे। इन्हीं वानरों में सर्वोत्तम हुए हनुमान, जो बाकी दुनिया के लिए अदृश्य हैं, लेकिन बीच बीच में दर्शन देते हैं। महाभारत में भीम से मिलने से लेकर तुलसीदास से मिलना और लास्ट में 98 में केव में मिलना, और अब तुम रोहन, तुमसे मिलना। संवेदना शासन उत्तर दक्षिण, कपिश मानव अदृश्य दर्शन। पहली लाइन बात करती है किष्किंधा की और दूसरी हनुमान की। कुछ ना कुछ लिंक तो जरूर है। पापा के इस लॉजिक के बाद मेरे पास क्वेश्चंस बचे ही नहीं, इसीलिए मैं सीधा चलने लगा। शाम होने तक हम ऋषिमुख पर्वत पहुंच गए थे। यहाँ से सुग्रीव की गुफा ज्यादा दूर नहीं थी, तो हम आधे घंटे में पहुंच गए। बट एक चीज मुझे अजीब लगी।
इस गुफा का एंट्रेंस भी तिब्बत वाली गुफा जैसा ही है। हाउ इज दैट पॉसिबल? ऑलमोस्ट सिमिलर आर्किटेक्चर। वंडरफुल। एल्का, जरा अंदर स्कैन करो, देखें क्या है। स्टोन वॉल्स, फ्लोरा, पजल्स। व्हाट? पजल्स हैं? खैर, हम हिम्मत करके अंदर गए। तिब्बत की गुफा की तरह यहाँ भी छत में एक होल था जहां से धूप आती होगी। अभी सनसेट होने वाला था, सो रेज दीवार से टकरा रही थी। दीवारों पर बहुत सारे प्लांट्स उग गए थे। यहाँ भी कॉर्नर पे एक सीट बनी थी, जैसी सीट पे वो क्रिएचर वहां बैठा था। लेकिन यहाँ अंधेरा कम था। जगह जगह छोटे स्टोन्स रखे थे, जैसे यहाँ कोई सीटिंग स्पेस हो। हाँ, पहुंच ही गए। ओह वाओ, देखो तो ये है सुग्रीव की गुफा। कहते हैं यहाँ सुग्रीव का दरबार लगता था। मॉम दीवारों की कार्विंग्स देखते हुए आगे बढ़ने लगी कि तभी अचानक फ्लोर से ठाक की आवाज आई और सारी टाइल्स हिलने लगी। सडनली पता नहीं क्या हुआ, हम तीनों के नीचे की जमीन खिसक गई। हम तीनों स्लिप करके नीचे टनल में गिरने लगे। हालत खराब थी यार। अंदर टेंस अंधेरा और हम लोग पता नहीं किस स्पीड से ग्रासलैंड पे गिरे। सबा, क्या हुआ ये? मुझे क्या पता, एक बहुत बड़ा सा फुटप्रिंट बना हुआ था। मैंने जैसे ही उसमें अपने पैर रखे, उसमें से ठाक की आवाज आई और नीचे का फ्लोर स्लिप हुआ। वो जरूर हनुमान के फुटप्रिंट्स होंगे। तुम्हें टच करने के पहले मुझे बुलाना चाहिए था यार। क्या पता कोई क्लू होता उसमें, लेकिन नहीं, तुम्हें बस अपने मन की करनी होती है। अभिराम, एक बात समझ ले, ये सब जो भी हो रहा है ना, वो इसलिए क्योंकि हम तुम्हारे मन की कर रहे हैं। अगर शुक्रगुजार नहीं हो सकते तो प्लीज टॉन्ट भी ना मारे। एल्का, हम कहाँ हैं? एल्का, एल्का, मॉम, ये मशीन काम नहीं कर रही। वी आर स्टक। अब ये क्या मसला है? रिबूट करो। नथिंग इज वर्किंग मॉम। अच्छा शांत, पैनिक करने की जरूरत नहीं है। अभिराम, हाँ? मुझे जरा फ्लेयर्स दें। ये लो। मॉम ने फ्लेयर्स जलाए, तब जाकर कुछ दिखा। हमारे चारों तरफ दीवार थी, नीचे कुछ जंग लगे स्वॉर्ड्स और दूसरे वेपन्स थे। ऐसा लग रहा था जैसे यहाँ बहुत से लोग आए थे, लेकिन यहाँ से कहाँ गए कुछ पता नहीं। लेकिन तभी क्या हुआ? नीचे देखो। नीचे स्केलेटन्स थे, बहुत सारे। इसका मतलब ये सब यहीं फंसे और मर गए। शिट! इन स्केलेटन्स के बीच ये क्या है? ओह माय गॉड, ये यहाँ कैसे पहुंचा? मॉम इन स्केलेटन्स के बीच में फंसा हुआ एक ब्लू स्कार्फ निकाल रही थी। मामूली स्कार्फ है, इस पर इतना क्या सोचना। दूसरों को शांत करके अब खुद पैनिक मत हो। हम लोग यहाँ आने वाले पहले लोग तो नहीं हैं। सही कहा, हम लोग यहाँ आने वाले पहले लोग नहीं हैं। ये स्कार्फ कृतिका का है। देखो, इस पर उसकी दादी का बनाया के इनिशियल भी है। What? Are you sure? हम जब तिब्बत में गुफा की तरफ आ रहे थे तो उसने मुझे रास्ते में अपनी दादी के किस्से सुनाए थे और तभी ये दिखाया था, और वो तब से गायब है। क्या करण और कृतिका यहाँ आए थे या उन्हें यहाँ लाया गया था? और अगर वो यहाँ थे तो अब कहाँ है? डेफिनेटली यहाँ तो नहीं है, बाहर ही होंगे कहीं। पापा, हम यहाँ से बाहर कैसे जाएंगे यार? जब यहाँ तक आए हैं बेटा तो आगे भी जाएंगे। डोंट वरी। पता नहीं कंकालों के बीच में पापा इतने काम कैसे थे, लेकिन मुझे उनका कॉन्फिडेंस अच्छा लग रहा था। पापा ने सामने की वॉल पे लाइट डाली। वहां कुछ म्यूरल्स बने हुए थे, एब्सर्ड से। ये क्या है? सबा, सबा, सुनो, तुम्हें कुछ समझ आ रहा है क्या? रुको, जरा देखती हूँ। एक मिनट, ये तो सिंबल्स हैं, पाली भाषा वाले, लेकिन इनका करना क्या है? इनके मतलब बताओ मुझे। अच्छा, हाँ, ये देखो, इसका मतलब होता है, एक मिनट, हाँ, लॉ एंड ऑर्डर। ये दूसरा वाला, इसका मतलब होता है ट्रांसपेरेंट, और ये जो कर्व्ड सा है, इसका मतलब होता है ह्यूमैनिटी। और ये मॉम, वाला, एक मिनट, मैं बोलता हूँ, तुम बताना वो सिंबल है या नहीं। ह्यूमैनिटी हो गया, लॉ एंड ऑर्डर हो गया, ट्रांसपेरेंट यानी इनविजिबल भी हो गया। अब ये बताओ,
नॉर्थ और साउथ के सिंबल्स हैं? हाँ है, लेकिन तुम्हें कैसे? बताता हूँ, बस मुझे ये बताओ, इमोशन का कोई सिंबल है? अच्छा, अब मैं समझ गई। संवेदना शासन, उत्तर दक्षिण, कपिश मानव, अदृश्य दर्शन, है ना? करेक्ट मॉम। ये देखिए, दरवाजा खुल रहा है। वाओ मॉम, यू आर जीनियस। बाहर रात थी, लेकिन लहरों की आवाज अच्छे से आ रही थी। और अभी अभी तो हम कर्नाटका के जंगलों में थे, और यहाँ तो दूर दूर तक समुद्र नहीं है। फिर ये आवाज कैसी? तभी एल्का के रिबूट का साउंड भी आया। ये किष्किंधा तो नहीं है। अलका, हम कहाँ हैं? सर्दर्न कोस्ट ऑफ इंडिया, रामेश्वरम, तमिलनाडु। व्हाट? मैंने कहा था ना, किष्किंधा की प्राचीर कोई नहीं लांघ सकता। चलिए आगे सुनते हैं रामेश्वरम में किस नए रहस्य से मिलता है ये मौर्य परिवार। जय सिया राम। रावण के दो रूप थे, दुराचारी असुर सम्राट और महाज्ञानी शिव भक्त। जब प्रभु श्री राम ने रावण वध किया, तब उस असुर के साथ एक महाशिव भक्त की भी मृत्यु हुई। तभी श्री राम को किसी ने राय दी कि वो समुद्र तट पर ही एक शिव मंदिर का निर्माण करें और वहां महाशिव अर्चना करें, अन्यथा पूरा भूमंडल भोलेनाथ के क्रोध का ग्रास बनेगा। अतएव उस शिव मंदिर के लिए काशी से शिवलिंग लाने का कार्य मुझे सौंपा गया, जिसके लिए महाराज काल भैरव से मेरा भीषण युद्ध भी हुआ। परंतु मैं शिवलिंग लाने में सफल रहा और अंततः रामेश्वरम में प्रभु श्री राम ने शिव की पूजा अर्चना की। आज मौर्य परिवार रामेश्वरम के उसी समुद्र तट पर खड़ा है। आप अवश्य ये सोच रहे होंगे कि ये लोग तो किष्किंधा के मार्ग पर थे, जो मध्य भारत में है, फिर ये अचानक दक्षिण भारत के समुद्री तट पर कैसे पहुंचे? अब देखना यह है कि मौर्य परिवार इस पहेली को कैसे सुलझाता है और रामेश्वरम से उन्हें कौन सा मार्ग मेरी ओर ले आता है। जय सिया राम। रामेश्वरम, यहाँ 12 साल पहले जो सुनामी आई थी, उसमें ये पूरा टाउन डूब गया था। बस यहाँ के 2 टेम्पल्स इंटैक्ट बचे। अब यहाँ से स्काईलाइन में कुछ अबैंडन्ड लाइट हाउसेज ही दिखते हैं। लेकिन हम यहाँ कैसे आए? हम तो कर्नाटक में थे। पापा और मॉम भी इक्वली स्ट्रेस थे। इट्स इम्पॉसिबल, ये हो ही नहीं सकता। हो तो गया, किष्किंधा नहीं है ये। सब तुम्हारे कारण। तुम्हें मुझे बताना चाहिए था ना कि तुम्हें वहाँ पर एक फुटप्रिंट मिला है, लेकिन नहीं, तुम्हें तो टूरिस्ट की तरह सब घूमना है। लोग घूमो रामेश्वरम, मेरी तो कोई। ये ट्रिप ऑलरेडी डिफिकल्ट है अभिराम। अब तुम इसमें अपना ईगो ऐड करके इसे और मुश्किल मत बनाओ। मैं मुश्किल बना रहा हूँ? मैं? हाँ तुम। और अगर यही रवैया रहा तो तुम खुदा से करीब होने के बजाय और दूर होते जाओगे। शायद इसीलिए हम निकले किष्किंधा थे, पर पहुंच रामेश्वरम गए हैं। वाह वाह सबा, तो तुम इसका दोष अब मुझ पर डाल दो। ये बढ़िया है, बहुत सही। ओफो, आप दोनों प्लीज लड़ना बंद कीजिए। पापा, इससे पहले ये रूम बंद हो जाए, इस जगह को अच्छे से जान लेते। डॉक्टर सागर की मशीन से टेस्ट करूं? हाँ, गुड आइडिया रोहन। दिस प्रूव्स कि यहाँ दिमाग सिर्फ एक आदमी के पास नहीं है। पापा सुनो, इसके एक्सेस कोड डालो ना। अपनी मॉम से डलवा ले जा। हो गया, अब एक्सेस कोड डालोगे प्लीज? आ गए ना सब लाइन पे। हेलो प्रोफेसर मौर्य, हाउ मे आई हेल्प यू? डॉक्टर सागर की मशीन बिल्कुल उनकी तरह ही बात करती है। मॉम ने मुझे बताया कि उन्होंने अपना कॉन्शियस अपनी मशीन में फीड कर दिया है, इसीलिए जो भी नॉलेज डॉक्टर सागर के पास है, वही नॉलेज उनकी मशीन के पास भी है। पापा ने उस मशीन से हमारे रामेश्वरम आने का लॉजिक पूछा, तो उसने सबसे पहले उस पूरे रूम को स्कैन किया और प्रोसेस करके बताया। ये रूम एक क्वांटम डोर की तरह काम करता है। इस रूम के अंदर के मॉलिक्यूल्स एक कांस्टेंट फ्लक्स में होते हैं, जो यूनिवर्स में किसी भी जगह स्टेशन किए जा सकते हैं अपॉन विल। इसे बनाया ही इसीलिए गया है ताकि कोई भी बिना परमिशन किष्किंधा में एंटर ना कर पाए। लेकिन हम रामेश्वरम क्यों आए फिर? हमने तो लास्ट का पजल भी किष्किंधा के हिसाब से सॉल्व किया था, है ना? हाँ, उसका आंसर तो किष्किंधा ही था, लेकिन अब आ गए हैं तो चलो देख लेते हैं। लेट्स गो। गो वेयर?
यहाँ है क्या? सब तो बह गया था ना, बस 2 मंदिर बचे हैं। हाँ, तो वहीं चलते हैं, क्या पता वहाँ कुछ मिल जाए। हम सब चलने लगे। आराम से। सामने एक बहुत बड़ी लेक थी। पापा ने हमें बताया इस मंदिर का नाम है हनुमान पिल्लम। कहते हैं हनुमान काशी से राम के लिए एक शिवलिंग लेकर आए, लेकिन तब तक सीता ने रेत का शिवलिंग बनाकर पूजा शुरू कर दी। ऐसे में दुखी हनुमान ने रेत के बने उस शिवलिंग को उखाड़ने के लिए अपनी पूंछ से लपेटकर फेंका और वो शिवलिंग यहाँ आकर गिरा और ये गड्ढा हो गया। लेकिन उसके साथ हनुमान की पूंछ भी उखड़ गई और फिर हनुमान ने शिव की पूजा कर उन्हें प्रसन्न किया, तब जाकर उनकी पूंछ वापस मिली। व्हाट द हेल, मतलब कुछ भी। चलिए, हम लोग धीरे धीरे उस हनुमान पिल्लम में उतरने लगे। जमीन स्लिपरी थी, सो हम सब बहुत केयरफुल थे। नीचे पानी भरा था, लेकिन साइड से एक दरवाजा था जहाँ से अंदर जाने का रास्ता भी था। हम उस दरवाजे से अंदर गए। अंदर घुप अंधेरा था और कुछ कीड़ों की आवाज आ रही थी। तभी किसी के दौड़ने की आवाज आई। कौन है? कौन है वहाँ? कौन है? मैं और पापा धीरे धीरे आगे बढ़े। मॉम एक फ्लेयर जलाकर साइड में खड़ी रही। थोड़ा आगे जाते ही हमें 2 अजीब से लोग बैठे मिले। उन्होंने अपनी बॉडी पर कोई ग्रे पाउडर लगाया हुआ था, बड़े बड़े बाल, और उनके हाथ में एक स्कल था जिससे वो कोई लिक्विड पी रहे थे। चाहिए यक। अघोरी यहाँ रामेश्वरम में? इतना कहते ही दोनों में से एक अघोरी ने अपने हाथ का वो स्कल पापा की तरफ फेंक कर मारा। पापा बचे और वो दोनों अघोरी भागने लगे। हम दोनों उनके पीछे भागे। अरे रुको, कहाँ जा रहे हो? मॉम हमारे पीछे पीछे आई। वो दोनों अघोरी एक अंधेरी गली से दूसरी तरफ भागते जा रहे थे और पापा पता नहीं क्यों उनके पीछे पड़े थे। अचानक एक टर्न के पास आकर दोनों रुक गए और हमारी तरफ देखने लगे। पापा वहीं खड़े हो गए। दोनों में से एक बोला, किष्किंधा जा रहे थे बेवकूफ। संवेदना शासन, उत्तर दक्षिण, कपिश मानव, अदृश्य दर्शन। इन्हें ये कैसे पता? तुझे क्या लगा सिर्फ तू ही है जो किष्किंधा ढूंढ रहा था? अरे तुझसे पहले बहुत आए हैं और तेरे बाद भी बहुत आएंगे। लेकिन तू यहाँ व्यर्थ नहीं आया है, तुझे उसने बुलाया है। किसने? वही जिसकी खोज में तू यहाँ तक चला आया है। क्या वो क्रिएचर? संवेदना शासन, उत्तर दक्षिण, कपिश मानव, अदृश्य दर्शन। हनुमान, क्या वो सचमुच है? वो है भी और नहीं भी, जैसे सत्य है। देखो तो है, न देखो तो सब मिथ्या है। चलो 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 चलो। ऐसी अजीब सी लॉजिकल बातें करने के बाद वो अघोरी आगे की ओर चलने लगा और पापा उसके पीछे पीछे। मैं क्या करता, मुझे भी चलना पड़ा। हम लोग फिर से अंधेरे रास्तों से होते हुए गुजरने लगे। अब हम लेक के नीचे थे। ऊपर की ओर जाने वाली सीढ़ियों पर चढ़ते ही एक टूटा हुआ शिवलिंग गिरा मिला। तो क्या ये वही शिवलिंग है जिसे हनुमान ने अपनी पूंछ से उखाड़ कर फेंका था? हाँ, और इसी में छुपा है तेरा सत्य। हनुमान है या नहीं, देख। पापा और मॉम ध्यान से उस शिवलिंग को देखने लगे। मॉम ने अपने लेंसेज निकाल लिए, पापा उसे स्टडी करने लगे। अघोरी वापस अपने स्कल से वो ड्रिंक पी रहे थे। मैं बोर हो रहा था तो मैंने सोचा क्यों ना अलका से ही बात की जाए। अलका, स्कैन द शिवलिंग। एक मिनट रोहन। एक हेयर स्ट्रैंड मिला है शिवलिंग में। कहाँ? अरे ये रहा। वो शिवलिंग इतने सालों तक पानी में रहने से टूटने लगा था और उन क्रैक्स के बीच में से एक बाल का टुकड़ा मॉम को दिखा। उन्होंने तुरंत अपनी किट से एक फोर्सेप निकाला और उस बाल को पकड़कर डॉक्टर सागर की मशीन के सामने रखा। इस बाल के बारे में क्या इंफॉर्मेशन है? प्रोसेसिंग, एनालिसिस कंप्लीट। ये हेयर स्ट्रैंड कम से कम 5000 साल पुराना है, बट स्ट्रेंजली इस स्ट्रैंड में डिकम्पोजिशन की कोई साइंस नहीं है। ओह, अच्छा, तो फिर ये अभी तक डिकम्पोज कैसे नहीं हुआ? और यहाँ तो ये शिवलिंग भी डिकम्पोज होने लगा है। क्योंकि जिसका ये बाल है
उसे अमरता का वरदान प्राप्त है। जब वो स्वयं अनश्वर है तो बाल कैसे नष्ट हो सकता है? इसका मतलब हम जिसे नया क्रिएचर समझ रहे थे, मुझे जिस बात का शक था वही निकला। जिसे रोहन ने देखा वो हनुमान ही थे। ये सुनते ही अघोरी चौंक गए। दोनों मेरी तरफ ऐसे देखने लगे जैसे मैंने कोई बहुत बड़ा कारनामा किया हो। और तेरी आंखें अभी तक ठीक है? हाँ, क्या होगा मेरी आंखों को? तो फौरन काशी जा बेटा, काशी जा। वहाँ अघोर श्रेष्ठ महाराज से मिल, वो तुझे हनुमान का मार्ग बताएंगे। हाँ, अब हम चलते हैं। हाँ, जय श्री राम, जय श्री राम। और इतना कहते ही वो दोनों वापस उन अंधेरी गलियों में जाने लगे। मेरे पास बहुत सारे सवाल थे जिसका जवाब उन्होंने दिया ही नहीं था। मैं उनके पीछे दौड़ा। हे, एक्सक्यूज मी, बाबा, दाढ़ी वाले बाबा, अरे मेरी बात सुनिए, रुकिए। हे, लेकिन दोनों अंधेरे में चलते जा रहे थे। मैं जितना तेज जाता वो दोनों उतना ही तेज जाते। तभी मैंने दौड़कर दोनों में से एक का कंधा पकड़ लिया। बाबा सुनिए तो। काशी जाओ पुत्र, आगे का मार्ग वहीं से मिलेगा। कहकर वो अंधेरे में ओझल हो गया। मैं एक भी कदम आगे नहीं चल पाया, क्योंकि उसने जो बोला उसमें सिर्फ चेहरा उसका था, आवाज हनुमान की थी। आप सुन रहे थे प्रतिध्वनि आर्ट स्टूडियोज ओरिजिनल ट्रेसिंग हनुमान, सिर्फ ऑडिबल पर। डायरेक्टर श्रीधर नागराज, एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर इला जोशी, लेखक मोहित बोस, संगीत संस्कार वैद्य, साउंड डिजाइन आदित्य ठक्कर, रिकॉर्डिंग, एडिटिंग, मिक्सिंग और मास्टरिंग रुपेश यादव। रिकॉर्डेड एट बूम स्टूडियोज मुंबई। म्यूजिक कॉपीराइट प्रतिध्वनि आर्ट स्टूडियोज। कास्ट ललित अग्रवाल, मोहित सिन्हा, श्रीधर नागराज, इला जोशी, अन्नमय वर्मा, विनोद शर्मा, मनीष भुवन, अंबुजेश्वर पांडे, नताशा जोन्स, संचित वर्तक। कॉपीराइट 2022 प्रतिध्वनि आर्ट स्टूडियोज LLP द्वारा। साउंड रिकॉर्डिंग कॉपीराइट 2022 प्रतिध्वनि आर्ट स्टूडियोज LLP द्वारा। That was an audible presentation. There are many more. Select, listen, enjoy. This is Audible. इस शो के सभी पात्र, घटनाएं, संस्थाएं और मिथक काल्पनिक हैं। इनका किसी भी जीवित या मृत व्यक्ति, संस्थान, जाति, धर्म, नस्ल या समुदाय से समानता रखना संयोग मात्र है। इस शो में कड़ी भाषा या शब्दों, हिंसा और व्यसनों का इस्तेमाल हो सकता है, परंतु इसका उद्देश्य किसी भी व्यक्ति की भावना अथवा विचारधारा को आहत करना या किसी भी तरह की असामाजिक और हानिकारक गतिविधि को बढ़ावा देना नहीं, बल्कि विशुद्ध मनोरंजन है। राम रावण संग्राम के बाद जब प्रभु श्री राम ने मुझे शिवलिंग लाने का आदेश दिया, तब मैं शिवलिंग की खोज में काशी चला आया और यहाँ के काल भैरव मंदिर से एक शिवलिंग उठा लिया। ये देखते ही काल भैरव मुझ पर अत्यंत रुष्ट हुए और उन्होंने मुझ पर प्रहार किया। असुरों से लड़ना एक बात है, किंतु स्वयं काल भैरव से मैं चाहकर भी कुछ नहीं कर सकता था और शिवलिंग को वापस रखना भी संभव नहीं था। मैं बड़ी मुश्किल से किसी तरह अपने प्राण बचाकर वहां से भागा और फिर कभी काशी नहीं गया। या गया? अगर कभी नहीं गया तो मैंने रोहन मौर्य को काशी क्यों भेजा? क्या आपको पता है? नहीं? तो चलिए उनके साथ ही पता करते हैं, लेकिन थोड़ा आराम से, क्योंकि अभी वहां का वातावरण गर्म है। जय सिया राम। उस दिन रामेश्वरम के उस मंदिर में अघोरी के मुंह से हनुमान की आवाज सुनने के बाद से रोहन बहुत चुप चुप सा रहने लगा था। उसके दिमाग में हजारों सवाल एक साथ आ रहे थे। इधर हम एक दूसरे हाइपरलूप से बनारस आए और वहां के अघोरियों की बस्ती की तरफ जाने लगे।
हमें किसी ने बताया था कि अघोरियों से मिलने के लिए उन्हें कुछ चढ़ावा चढ़ाना पड़ता है। सो हमने पास लगी वेंडिंग मशीन से कुछ हवन सामग्री खरीद ली। और इधर अभिराम का चिड़चिड़ापन बढ़ता ही जा रहा था। काशी तो आ गए हैं, अब यहाँ कहाँ जाएं? किससे क्या पूछें? हर सवाल का जवाब 1 मिनट नूडल है क्या? आपसे पूछा किसी ने? अरे मुझसे आजकल पूछता ही कौन है? तुम्हारे बेटे को भी जाना था तो अकेले ही गया कमबख्त। मुझे तो पापा, आपका मूड खराब है तो खुद तक ही रखो, हम पे मत निकालो प्लीज। और दीदार की ख्वाहिश रखने से कोई दीदार के लायक नहीं हो जाता। देखो सबा, जो बोलना है सीधा सीधा बोलो, ये घुमा फिरा के कहने की। तभी सामने से एक अघोरी दौड़ता हुआ आया, अभिराम को सूंघा और आगे नदी किनारे जाकर बैठ गया। बाबा, अजीब सी जगह थी, डरावनी भी। यहाँ के अघोरी वक्त की दौड़ में बहुत पीछे थे। इनके पास इंसानी खोपड़ियां थीं, जिनमें ये कुछ तो पी रहे थे। कुछ के पास असली खोपड़ियां नहीं थीं, तो वो मैनिक्विन की खोपड़ी में पी रहे थे। कपड़े के नाम पर सिर्फ लंगोट और जिस्म पर इन्होंने राख मल रखी थी। टेक्नोलॉजी की बताऊं तो ये लोग अभी तक स्मार्टफोन ही यूज कर रहे थे, वो भी 2020 या 21 के पुराने मॉडल। अभिराम पता नहीं क्या सोचते हुए उस अघोरी के पास गए जिसने उन्हें सूंघा था। बाबा जी, एक बात करनी थी। हमारी बात तो हो चुकी। ला, क्या लाया है हमारे लिए? नहीं बाबा, बात आपसे करनी है, अगर आप आज्ञा दे तो। हमारा अभी आज्ञा देने का मूड नहीं है, कुछ लेने का है। ला, क्या लाया है? प्रश्न लाया हूँ बाबा, बात करना चाहता हूँ। बात तुझे करनी है, तेरी समस्या। हमारी बात तो हो चुकी। ला, क्या लाया है? आपकी किससे बात हुई है बाबा? हम तो अभी अभी यहाँ पहुँचे हैं। हम ब्रह्मांड से बात करते हैं मूर्ख, और उसकी बात तुम सब में से सबसे सक्षम व्यक्ति से हो चुकी। अब हम क्या करें? क्षमा चाहता हूँ बाबा, पर मेरी आपसे कोई बात नहीं हुई। तेरी बात की किसने मूर्ख? अच्छा, इधर अरे बात छोड़। अरे इधर काम कर रहा है। अभिराम जैसे ही उन अघोरियों के करीब गए, वहाँ 3-4 और भी अघोरी आ गए। एक अपने हाथ से अभिराम के सर का नाप लेते हुए बोला, ये खोपड़ी तो बढ़िया है पीने के हिसाब से, वैसे भी खाली ही है। मस्तिष्क की जगह पर खमन भरा है, और खमन में काहे का वजन है? इतने में सभी अभिराम के चारों ओर घूम घूम कर नाचने लगे। ये सब जितना अजीब था उतना ही डरावना भी। पापा, लेट्स गो, हम किसी और से हेल्प ले लेंगे। किससे? किससे? जो मेरे पापा के सर को हाईजैक किए बिना बात करे। किया तो था, तुम सुनते ही नहीं। अभिराम किसी तरह उनके चंगुल से निकले और हम शमशान से बाहर आ गए। ये क्या कह रहे थे? इनकी किससे बात हो चुकी है? क्या? जाओ तुम ही पूछ के आओ, मुझे मेरी खोपड़ी के पैग नहीं बनवाने। अलका, पता करो यार, ये अघोर श्रेष्ठ महाराज कहाँ मिलेंगे? क्या पता? डेटाबेस है ना? करेक्ट। डेटाबेस के हिसाब से अघोर श्रेष्ठ महाराज लास्ट गंगा किनारे अबैंडन्ड मणिकर्णिका घाट पर 12 नवंबर 2034 को रात 3:41 पर नजर आए थे। अरे बाबा, मुझे ये नहीं जानना कि वो कहाँ नजर आए थे, कहाँ नहीं, कहाँ मिलेंगे ये बताओ। सॉरी, वो डेटा तो नहीं है। तो क्या डेटा है? कहाँ नजर आए हैं और कब नजर आए हैं, बस यही डेटा है। अरे यार, कहाँ फंसा दिया? जस्ट शट अप रोहन। यू शट अप, डम मशीन। नो रोहन, बैड मैनर्स। अब कैसे खोजेंगे अघोर महाराज को? अभिराम ने कोई जवाब नहीं दिया। शमशान वाले किस्से से वो थोड़ा सिहर गया था। वो अपने ही ख्यालों में खोए हुए खुद से ही सवाल जवाब किए जा रहा था, जैसे उसकी सोच को ही चैलेंज कर दिया गया हो, वो भी उनके हाथों जिन्हें वो सबसे ज्यादा मानता है, हनुमान। अभिराम, हाँ? कुछ बोलो भी। क्या? सॉरी। चलो आज की रात यहीं कहीं गुजार लेते हैं, कुछ ना कुछ तो सामने आएगा ही। क्या? शमशान में नाइट आउट? पापा यार, आई एम नॉट इंटरेस्टेड। अरे बेटा, तुम ही तो हो सबसे सक्षम, तुम कैसे नहीं जाओगे? एक मिनट रुको। हेलो,
अरे अभिराम। हाँ हाँ डॉक्टर सागर, अरे कैसे याद किया आपने भाई? भाई तुम तो गायब ही हो गए, कहाँ हो आजकल, क्या हालचाल? सर जी क्या बताऊं, बस तपस्या में लगा हूं। अच्छा, फिर तो तपस्या में खलल डालने के लिए माफी चाहूंगा और सीधा पॉइंट पर आता हूँ। वो क्या है ना, मुझे अपनी मशीन को डिबग करना है, लेकिन यहाँ से एक्सेस नहीं कर पा रहा हूँ। शायद एक्सेस डेट एक्सपायर हो गई है। मैं वो एनक्रिप्टेड डिबग प्रोग्राम तुम्हें भेज दूं, तुम मेरी मशीन में फ्रेशली फीड कर दोगे? हाँ हाँ जी जी बिल्कुल बिल्कुल, ये भी कोई पूछने की बात है क्या? अपनी मशीन चेक करो, आ गई होगी। Unknown files received. New files accepted. Old files sent. Old files deleted. Record deleted. रिकॉर्ड डिलीटेड? व्हाट? अरे यार, अब कौन सी फाइल डिलीट होगी? पापा देखिए ना। डॉक्टर सागर सुनिए, यहाँ कुछ प्रॉब्लम हुई है सर, मैं आपको थोड़ी देर में कॉल करूँ क्या? अरे ये कौन सी फाइल डिलीट हो गई है? कैसे? क्या हो गया? रोहन, हाँ? मशीन में स्पेस था ना? अरे पापा बहुत स्पेस था, और वैसे भी मैं ऑटो डिलीट ऑफ ही रखता हूँ। लेट मी चेक। एल्का, कौन सी फाइल डिलीट हुई है? All files are available except last 7 days. क्या? फाइल्स की एक बैकअप कॉपी भेज दी गई है। अरे किसको भेज दी? कहाँ भेज दी? वो इन्फॉर्मेशन अब नहीं है। अरे यार, तू एक काम कर, तू हम सबकी जान ही ले ले। सॉरी, मुझसे ये नहीं होगा रोहन। यू आर क्यूट। तो तुझसे होगा क्या? हम सभी बहुत तनाव में आ गए थे। ये पूरी रिसर्च बर्बाद हो सकती थी। तिब्बत, किष्किंधा, रामेश्वरम, सब कुछ। पता नहीं इंफॉर्मेशन कहाँ गई और कैसे। अभिराम ने बगैर कोई वक्त गंवाए डॉक्टर सागर की मशीन को ऑन किया और फाइल्स के बेवजह अचानक डिलीट होने की वजह पूछी। लेकिन उस पर मुझे उस मशीन की बातों में कुछ अजीब सा लगा। अब दुनिया की हर बात की वजह डॉक्टर सागर को मालूम हो, ऐसा तो नहीं है ना? बिल्कुल, पर क्या हमारी मशीन को हैक किया गया है, या इसका रीजन कुछ और भी हो सकता है? अच्छा रुको, थोड़ा वक्त दो, बताता हूँ। वक्त ही तो नहीं है यार। हाउ इज दैट पॉसिबल? मैंने डॉक्टर सागर की फाइल्स एक्सेप्ट की और फिर हमारा डेटा डिलीट हो गया। क्या डॉक्टर सागर की फाइल्स करप्ट थी? सुनो, तुम देखो ना जरा प्लीज। करप्ट क्या ही होता है, देखो तो एक एक मॉलिक्यूल करप्ट है, नहीं तो सब स्टेबल स्टेट में है। थोड़ा वक्त तो देना पड़ेगा, रीड करके बताता हूँ। हम इसी पूरी उधेड़बुन के बीच मणिकर्णिका घाट में शमशान के पार उस इलाके में आ चुके थे जिसे मशीन ने अबैंडन्ड मणिकर्णिका घाट कहा था। यहाँ अघोरियों का एक जत्था किसी पूजा में लगा था। ये कितनी भी जरूरी पूजा रही हो, दिखने में बड़ा अजीब था। कुछ 15-20 अघोरी नीचे बैठकर कुछ खा रहे थे, जो दूर से गोश्त जैसा लग रहा था। इनमें से कुछ लोग थोड़ा थोड़ा गोश्त ऊपर बैठे एक बुजुर्ग अघोरी को चढ़ावे की तरह पेश कर रहे थे। वो बुजुर्ग अपनी ही धुन में कुछ मंत्र पढ़ रहे थे और जोर जोर से चीख रहे थे। सबने अपने अपने जिस्म पर भस्म मल रखी थी। इन्हें जितना भी दूर से देख लो, खौफ होना लाजमी था, खास तौर पर अभिराम के लिए। पता नहीं हम अंदर कैसे जाएंगे। वहाँ हमारे और अघोरियों के सिवाय और कोई नहीं था। छोड़ो पापा, अभी रात काफी हो गई है। वो देखो कैसे घूर के देख रहे हैं। हाय अघोरी अंकल, आप मेरी बात सुनो, ये लोग मुझे बहुत डेडली दिख रहे हैं। एक काम करते हैं, हम यहाँ कल दिन में आएंगे हैं। अच्छा भी चलते हैं। बाय अघोरीज। बकवास बंद करो और चलते रहो। चलो। तो एक काम करो, आप ही आगे जाओ, मैं पीछे रहूंगा। मुझे तो डर लग रहा है। अरे रोहन सुनो ना। ऐसा कहते हुए जैसे ही मैंने रोहन की तरफ देखा, वो अपनी जगह पर नहीं था। अभिराम और मैं वहीं ठिठक गए। मैं दौड़ी, लेकिन रोहन का कोई नामो निशान नहीं था। रोहन! मेरे होने और ना होने के विषय पर अक्सर वाद विवाद छिड़ा ही रहता है। इस चर्चा में प्रस्तुत अनेकानेक तर्कों में से एक
मुझे श्रीलंका के एक द्वीप पर बसे टुल्लू कबीले से जोड़ता है। ये समुदाय बाहरी मानव समाज और सभ्यता से पूरी तरह कटा हुआ है। इनका रहन सहन, परिधान और यहां तक कि इनकी भाषा भी प्रचलित भाषाओं से भिन्न है। कहते हैं मैं हर 41 वर्ष में इनसे मिलने जाता हूं। वास्तव में टुल्लू कबीले से मेरा संबंध बनता है लंकापति महाराज विभीषण के कारण। प्रभु श्री राम के देह त्याग के पश्चात मैं एक बार महाराज विभीषण से भेंट करने लंका पहुंचा। वहां के एक कबीलाई ने मेरी भरपूर सेवा की और बदले में उसने मुझसे आत्मज्ञान का वरदान मांगा। ऐसा कहते हैं कि तब से मैं प्रत्येक 41 वर्ष में एक बार टुल्लू द्वीप पर जाता हूं। अभी मैं इस पर कोई भी तर्क नहीं दूंगा, परंतु आपसे इतना अवश्य पूछूंगा, क्या आत्मज्ञान देने के लिए अवतरित होना अनिवार्य है? ज्ञान तो प्रकाश तुल्य होता है ना, और प्रकाश तो पत्थरों के रगड़ने से भी उत्पन्न हो सकता है। इसी प्रश्न से याद आया, चलिए पता तो करें कि मौर्य परिवार के काशी दर्शन की क्या स्थिति है। जय सिया राम। मॉम, पापा, मॉम, बाबा जी, अरे बाबा, डूड, आप प्लीज ध्यान से निकलो। मेरे मॉम डैड कहाँ गए? वो अभी तो यही थे। तू भी तो अभी धरती पर था। धरती पर था मतलब? अब मैं कहाँ हूँ? और ये जगह घूम क्यों रही है? और मुझे 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 चक्कर क्यों आ रहा है? ये जगह घूम नहीं रही। तू जो सफर तय करके आ रहा है वो है ही इतनी घुमक्कड़ कि किसी का भी सिर घूम जाए। पर हम हैं कहाँ? वहाँ जहाँ किसी भी साधारण मनुष्य का आना असंभव है। असंभव। तो फिर आप कैसे हो यहाँ? नो, ऑफ कोर्स, आई एम सॉरी, यू आर नो साधारण बाबा। पर अब मैं क्या करूँ? हनुमान जी का तो नामो निशान नहीं है, और अब तो मुझे ये भी नहीं पता कि मेरे मॉम डैड कहाँ हैं। मैं तुझे दिखा सकता हूँ कि तेरे माँ बाप कहाँ हैं, पर उसके लिए पहले चढ़ावा। बाबा, अगर हम धरती पर नहीं है तो प्लीज आप ये धरती के रूल्स यहाँ मत अप्लाई करो। चढ़ावा ला, जवाब ले जा। अरे यार, अब यहाँ कहाँ से लाऊं चढ़ावा? देखिए, आप कुछ ऐसा मांगिए जो पॉसिबल हो। चल ठीक है, फिर तुझे एक सवाल का जवाब देना होगा। अरे कैसा सवाल? आप लोग ना पहेली बहुत खेलते हो। सवाल चाहिए? नहीं, पर पूछो। तू जिसकी खोज में निकला है वो न तो शिव है, न विष्णु, न राजा है, न रंक। वो तो मानव भी नहीं है, फिर वो पूजनीय क्यों है? अरे मुझे क्या पता। हिंदू धर्म में पूजते हैं, इसलिए मेरी फैमिली भी पूजती है, पर क्यों ये मुझे नहीं पता। मैं बिल्कुल भी रिलीजियस नहीं हूँ। पर अपनी बुद्धि तो है ना, सोचो। अगर अपने माँ बाप की हालत देखनी है तो सोचो। अरे पापा तो आप हैं, मैं कैसे बताऊं? जितना मैं समझ पाया हूँ, हनुमान ग्रेटेस्ट लेवल ऑफ ह्यूमन पोटेंशियल है। वो लोगों की मदद बिना किसी एक्सपेक्टेशन के करते हैं, जो बोलना बहुत इजी है पर कर पाना बहुत मुश्किल। उन्हें ना तो सुग्रीव से कुछ चाहिए था और ना ही श्री राम से। उन्हें ना राजा बनना था ना मंत्री। He just wanted to serve. सारे एनिमल किंगडम में सर्विस का प्रिंसिपल सिर्फ ह्यूमंस में ही है, एंड हनुमान रियलाइज दैट ही इज द होप ऑफ ह्यूमैनिटी, प्रोबेबली। अपने मॉम डैड को देखना है? यस, पर कैसे? मेरे सामने से हटकर मेरे साथ आ जाओ और आंखें बंद करो। घाट के बीच जहाँ पहले अघोरी थे, अब वहाँ सामने एक जत्था आया और उनके पास हथियार भी थे। वो हमारा नाम लेकर हमें ढूंढ रहे थे, जैसे उन्हें एग्जैक्टली पता हो हम कौन हैं और कहाँ हैं। हो सकता था रोहन इनकी कैद में हो। अंधेरे में कुछ भी साफ नजर नहीं आ रहा था, पर इतना साफ था कि वो हमें नुकसान पहुंचाना चाहते थे। हम बरगद के साए में कुछ आधे घंटे तक छिपे रहे, और जब वो लोग थक हार के वापस जाने लगे, हम तभी बाहर आए। अंधेरा और घना होता जा रहा था और रोहन का कोई पता नहीं था।
कुछ दिख नहीं रहा है बाबा। इस कलश के जल से अपना चेहरा धो, नैन खोलो, मस्तिष्क जगाओ। मुझे तो लगा था आप कोई सुपर ह्यूमन गॉगल्स दोगे। ये क्या मुंह धुलवा रहे हो? अब कुछ दिख रहा है? ये स्मार्ट स्क्रीन कहाँ से आ गया? अरे वो रहे मॉम डैड। वो तो मेरा घाट पर इंतजार कर रहे हैं, पर वो दोनों छुपे हुए क्यों हैं? इनके पास और चारा ही क्या है? बाबा हम कहाँ हैं? मुझे कैसे भी इनके पास रिटर्न जाना है। हम धरती से 512 कोटि प्रकाश वर्ष दूर दूसरे डायमेंशन में हैं। क्या? तो मैं वापस कैसे जाऊंगा? वापस कहाँ जाओगे ये सोचो। मॉम डैड के पास। बाबा ये लोग कौन है? और ये मेरे मॉम डैड के पीछे ही क्यों पड़े हैं? क्योंकि अगर प्रभु मिल गए तो पाप का वर्चस्व कम हो जाएगा। पाप का व्हाट? पाप का क्या कम हो जाएगा? डोमिनेंस ऑफ डेमोनिक फोर्सेस, यू फूल। अच्छा बाबा, मुझे मॉम डैड को वार्न करना होगा। पर एक बात समझ में नहीं आई, इन लोगों को कैसे पता चला हम कहाँ हैं? हमने तो किसी को नहीं बताया था कि हम इंडिया आए। सिवाय डॉक्टर सागर के। ओह शिट, इस मशीन कुड भी। मुझे धरती पर जाना ही होगा। हो सकता है डॉक्टर सागर की मशीन हमें मैनिपुलेट कर रही हो। और जाओगे कैसे? जैसे आया था आप ही भेजेंगे। काफी जल्दी सीख रहा है तू। थैंक्स बाबा। ये देखिए ना, वो लोग वापस आ रहे हैं, जल्दी कीजिए। ये लो, ये हनु विमान है। ये तुम्हें वहां पहुंचाएगा जहां तुम्हें जाना चाहिए। हाँ, काशी, राइट? बाबा आप हंसते बहुत हो यार। तू रोता बहुत है बालक। एनीवेज, प्रणाम। विजयी भव। शाम से रात हो निकली और रोहन की अब भी कोई खबर नहीं थी। मेरा दिल बैठा जा रहा था। बस अल्लाह से गुजारिश थी कि वो मेरे बच्चे को महफूज रखे। न ये तलाश उसकी है और न इसके नतीजों से उसे कोई चोट पहुंचनी चाहिए। हनु विमान, फ्लाई। हनु विमान, मुझे बताओ हम किधर जा रहे हैं? हनु विमान, तुम सुन रहे हो ना? मुझे इंस्ट्रक्शंस की आदत नहीं है। जहाँ ले जा रहा हूँ वहाँ चुपचाप चलो। अरे रे, तुम्हारे कंट्रोल्स कहाँ हैं? मैं डेस्टिनेशन फीड कर देता हूँ ना। डेस्टिनेशन इज ऑलरेडी फीडेड और ये चेंज नहीं हो सकता। अरे ये अजीब जबरदस्ती। मैं कैसे मान लूं कि तुम सही जगह लेके जा रहे हो? मैंने कब कहा तुम्हें यकीन करने को? बस बकबक मत करो। यार बहुत एटीट्यूड है यार तुम में। अघोरियों की मशीन लगते हो। देखो हम अपने गंतव्य पर पहुंच चुके हैं। हाँ? चलो अब उतरो भी। क्या पहुंच गए इतनी जल्दी? और सुनो, बाहर मौसम गर्म है, सो जस्ट बी केयरफुल। हम किसी तरह सबकी नजरों से बचकर गंगा घाट पहुंचे, पर मानो हमारे हर पल की खबर किसी को थी। हम कहाँ जा रहे हैं, कब पहुंच रहे हैं, सब कुछ। क्योंकि गंगा घाट पहुंचते ही किसी ने हम पर वापस हमला बोल दिया। गोलियों की आवाज भी आ रही थी। वो तो अच्छा हुआ हम एक मंदिर के पीछे छुप गए, वरना पता नहीं क्या होता। सबा, ऊपर देखो, रोहन। अरे शुक्र है, लेकिन ये इधर क्यों आ रहा है? मॉम, डैड, गेट इनसाइड, जल्दी। ये क्या है? और तुम कहाँ थे? इन सब का टाइम नहीं है अभी। जस्ट गेट इनसाइड नाउ। मैं सब बताता हूँ, चलिए। हम किसी तरह उस एयरक्राफ्ट जैसी मशीन में दाखिल हुए। विंड फोर्स काफी ज्यादा थी और एयर रेजिस्टेंस की तो पूछो ही मत। इस डॉक्टर सागर की मशीन को बाहर फेंको। उसी की वजह से ये लोग हमें ट्रेस कर पा रहे हैं। क्या? डॉक्टर सागर? रुको, इसे ऑफ कर देता हूँ। फेंकना सही नहीं होगा। ओके। मशीन ऑफ होते ही एयरक्राफ्ट ने स्पीड पकड़ी और हम साउथ की तरफ उड़ने लगे। रोहन, हम जा कहाँ रहे हैं? जहाँ हमें जाना चाहिए। अघोरी महाराज ने मुझे ये हनु विमान दिया और इतना ही बोला कि ये हमें वहाँ पहुँचाएगा जहाँ हमें होना चाहिए। आ गई बुद्धि। सबा, वो देखो, हम दक्षिण की तरफ जा रहे हैं। समुद्र दिख रहा है तुम्हें? हैं? अगर मेरा अनुमान सही है
तो क्या हम श्रीलंका श्रीलंका? अब वहाँ क्या है? हनुमान। वानरों की शरारतें भी विचित्र होती हैं। उन अटखेलियों में उनकी क्षमताओं का एक अचूक स्पर्श होता है। तभी तो कहते हैं ना, होनहार बिरवान के होत चिकने पात, अर्थात विशिष्ट बालक या बालिका की छवि पालने में ही दिख जाती है। उसकी चपलता, उत्सुकता, चंचलता और यहां तक कि त्रुटियों में भी उसके सामर्थ्य और शक्तियों की एक धूमिल सी झलक मिल ही जाती है। परंतु मेरे साथ थोड़ा विपरीत हुआ। मेरी चपलता ही मेरी शक्तियों का स्रोत बनी। अपने बाल हठ में मैं सूर्य को फल समझकर उसे खाने की तीव्र इच्छा लिए उसकी ओर लपक पड़ा। रास्ते में राहु ने मुझे रोकने का भरसक प्रयत्न किया, किंतु वो असफल रहे और व्याकुल होकर देवराज इंद्र के पास सहायता के लिए पहुंचे। क्रोधित इंद्रदेव ने मुझ पर अपने वज्र से प्रहार किया और मैं धड़ाम से धरती पर जा गिरा। ये देख मेरे पिता वायुदेव ने क्रोधित होकर पूरे मृत्युलोक की वायु खींच ली और धरती पर समस्त जीवन संकट में पड़ गया। बिना वायु और सूर्य के समस्त प्राणी छटपटाने लगे। इस विकट परिस्थिति के समाधान के लिए सभी देवी देवतागण महादेव के पास पहुंचे और उन्होंने ही सबकी सुलह भी करवाई। बाद में इन्हीं देवताओं ने मेरे सामर्थ्य से विस्मृत होकर मुझे दुर्लभ और शक्तिशाली वरदान भी प्रदान किए। सूर्यदेव सही कहते हैं, प्रकाश को समझने के लिए अंधकार को समझने की आवश्यकता है और ब्रह्मांड को समझने के लिए मस्तिष्क को। मौर्य परिवार भी ब्रह्मांड को समझने की इच्छा रखता है और इसी इच्छा को लिए वे श्रीलंका की ओर प्रस्थान कर चुके हैं। परंतु उनकी समस्याएं हैं कि अंत होने का नाम ही नहीं ले रही। पर चिंता की कोई बात नहीं, क्योंकि महाकवि तुलसीदास ने कहा है ना, तुम रक्षक काहू को डरना। जय सिया राम। बचाओ! अरे नहीं, हम नीचे क्यों जा रहे हैं? श्रीलंका तो आगे है ना? हनु विमान, हम नीचे क्यों जा रहे हैं? चेंज ऑफ कोर्स। देखो, ये मेरे नियंत्रण में नहीं है, किसी बाहरी बल का कार्य है ये। क्या? What do you mean, dude? तुमने तो कहा था ना, डेस्टिनेशन इज ऑलरेडी फीडेड, अब चेंज नहीं हो सकता। अब क्या हो गया? तुम्हें बाहरी बल का मतलब समझ नहीं आता? Some external force is involved here. यहाँ किसी नकारात्मक ऊर्जा का गुरुत्वाकर्षण है। यार कभी तो ऐसी बात क्या करो जो मेरे समझ में आए। कभी तो बातें समझ लिया करो। इसका मतलब कोई नेगेटिव ग्रेविटेशनल पुल है। ऐसे तो ये क्रैश हो जाएगा और नीचे शायद जंगल है। बचाओ! अरे क्या हम इससे बाहर नहीं निकल सकते? और निकलकर कहाँ जाएंगे? अरे बाहर कूदेंगे तो मौत पक्की है। क्या ऐसा नहीं हो सकता कि जब ये लैंड करने वाला हो तभी हम बाहर जंप कर लेंगे? Are you mad? पागल किसको बोला? ऐसा सिर्फ फिल्मों में होता है बेटा। स्पीड से जब तक तुम दूरी का अंदाजा लगाओगे ना, तब तक तुम्हारी पंजर का अस्थि, मेरा मतलब है अस्थि का पंजर हो जाएगा। पर कोई ना कोई तो सलूशन होगा। पापा सही कह रहे थे, लेकिन इसके पहले कि मैं अपना काउंटर एक्शन डिसाइड कर पाता, बूम! हमें बचने की कोई होप नजर नहीं आ रही थी, एंड फ्रैंकली कोई रीजन भी नहीं। हमें तो ये तक नहीं पता था कि कितने घंटों तक हम बेहोश रहे। जब आंख खुली तो मेरे फेस पर वाटर ड्रॉपलेट्स गिर रहे थे और चारों तरफ डार्कनेस। इट वॉज अ डेड ब्लैक नाइट। मैं हनु विमान में ही था। मेरे राइट में मॉम थी और लेफ्ट में पापा, जो एल्का को बूट करने में लगे थे। अलका? ए अलका! सब कुछ वैसे तो शांत था, बट मुझे एक अजीब सा टिंगलिंग साउंड बॉदर कर रहा था। मैं किसी तरह उठ के बैठा।
हम बच गए, हम बच गए, हम बच गए। ये भी बट वे अभी पता नहीं, इसलिए शांत रहो। इतने बड़े क्रैश से हम सब जिंदा बचकर निकल गए, सब हड्डियां सही है, यही बहुत बड़ी बात है, समझे? शुक्र मनाओ, बड़े आए सक्षम महोदय। मम्मा देखो ना यार पापा को। अभिराम प्लीज, अलका का क्या हुआ? पता नहीं, और हाँ, अभी शायद सुबह तक वेट करना पड़ेगा। वैसे भी अंधेरे में कुछ दिख नहीं रहा है मुझे। इट्स स्ट्रेंज। नाउ व्हाट? डॉक्टर सागर की मशीन अभी तक चल रही है। हमने तो इसे बंद कर दिया था ना, और इसे क्रैश से भी कुछ नहीं हुआ। दिखाना जरा। हालांकि इससे कुछ भी पूछना मूर्खता है। लेकिन फिर हमें पता कैसे चलेगा हम कहाँ हैं? और यार ये क्या साउंड है अजीब सा? क्या साउंड है? आपको सुनाई नहीं दे रहा? जैसे कान के पास फ्लाइज उड़ रही हो, वो भी बहुत फास्ट। फ्लाइज? नहीं तो, यहाँ तो सब कुछ शांत है। अरे यार, अब ये कौन सी नई पहेली है? एक मिनट, हम डॉक्टर सागर की मशीन को इनकॉग्निटो मोड में इस्तेमाल नहीं कर सकते क्या? नॉट पॉसिबल। मैंने ट्राई किया था, लेकिन नहीं हो रहा। पापा आप रहने दो, आपके बस का कुछ है नहीं। लाओ इधर दो। ऐसी कितनी मशीन्स को तो मैंने गेम खेलते हुए हैक कर लिया है। अरे ऑन हो गई। ट्राई नाउ। वेरी गुड जॉब मिस्टर सक्षम। अरे यार मम्मा। हम कहाँ हैं? हम तमिलनाडु और केरला बॉर्डर पर तुत्तुकोटिन जंगलों में हैं। एग्जैक्ट लोकेशन कैन नॉट बी ट्रेस्ड। ओके, टेल मी मोर अबाउट दिस फॉरेस्ट। ये जंगल ना तो नेविगेशन में है, ना ही किसी आर्काइव में। इसका वर्णन सिर्फ माइथोलॉजी में मिलता है। क्या? मिथ? यू मीन वी हैव लैंडेड इन अ मिथ? एग्जैक्टली। डॉक्टर सागर की मशीन ने इनकॉग्निटो मोड में भी हमारा मूड खराब कर दिया था, और इधर मेरे कान में वो टिंगलिंग साउंड और तेज होता जा रहा था। मम्मा, मैं जरा बाहर जाकर देखता हूँ। रुको, साथ में चलेंगे। ज्यादा हीरो बनने की जरूरत नहीं है। हम किसी तरह क्रैश्ड हनु विमान से बाहर निकले। आई फेल्ट बैड फॉर इट। बाहर इतनी ठंडी हवा थी कि हम फ्रीज हो जाएं। जंगल भी इतना डेंस और इतना ज्यादा अंधेरा। मूनलाइट पत्तों से बचकर हम तक आ ही नहीं पा रही थी। लेकिन इस पिच ब्लैक में भी ये एविडेंटली फील हो रहा था कि हम अकेले नहीं थे। कुछ तो था वहां जो हमारे टूटे हुए विमान के चारों तरफ मंडरा रहा था। और कुछ देर बाद when our eyes adjusted to the darkness, इतना दिखने लगा था कि जिन्हें हम कोई इंसान या जानवर समझ रहे थे, वो एक्चुअली कुछ 20-30 क्रिएचर्स थे जो एक दूसरे के ऊपर खड़े थे वो बिल्कुल हमारे जैसे, लेकिन उनका कॉम्प्लेक्शन वॉज डार्कर देन द नाइट, और हाइट हमारी हथेली से थोड़ी बड़ी, और आंखें उल्लू की तरह बिल्कुल गोल। देखते ही देखते वो 20 से 25 और 25 से 50 हो गए। कुछ तो पेड़ों पे उल्टे लटके हुए थे, और कुछ जमीन से ही हमें एक टक ताक रहे थे। समझ में नहीं आ रहा था हम क्या करें। इतने में मॉम ने एक फ्लेयर जलाया। पता नहीं इन्हें लाइट से क्या प्रॉब्लम थी। लाइट ऑन होते ही ये सारे हम पर एक साथ कूद पड़े। ये जितने छोटे थे उतने ही मिस्चिवस और वायलेंट। अरे ये कौन है? ये छोटे छोटे। शायद मुझे पता है ये कौन है। मैंने इन्हें इंडोनेशिया के कुछ म्यूरल्स में। पिशाच, पिशाच है ये। पिशाच। अरे क्या उलझुल बक रहे हो अभिराम? क्यों क्यों? भगवान हो सकते हैं तो पिशाच नहीं हो सकते? मैंने सर से हटाऊं तो ये पैर पकड़ लेते, बालों से हटाऊं तो हाथ पकड़ लेते। 5 मिनट भी नहीं हुआ होगा और इन्होंने हमें पेड़ों से बांध दिया। कहना नहीं चाहिए पर मेरी बहुत जोर से फट। छोड़ो, मॉम ने मना किया है। बहुत डर लग रहा था यार। अब इंसानों से तो लड़ने के तरीके मुझे मालूम है। मैंने ताइची की ऑनलाइन क्लासेस भी अटेंड की थी, लेकिन इन छोटे छोटे भयानक क्रीचर से कैसे लड़ा जाए ये नहीं पता। ऊपर से इट वॉज सो कोल्ड, और मेरे कान में ये टिंगलिंग साउंड। कुछ देर में हवा और तेज हो गई और आसपास के उड़ते बिखरते पत्ते हमसे टकराने लगे। मेरे सर से ब्लड का एक ड्रॉप मेरे शू पे गिरा, लेकिन तभी
तभी मैंने कुछ सुना। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस देव लोक उजागर, रामदूत अतुलित बलधामा, अंजनी पुत्र पवन सुतनामा, महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी, कंचन बरन बिराज सुबेसा, कानन कुंडल कुंचित केसा, हाथ वज्र ध्वजा बिराजे, कांधे मूंछ जनेऊ साजे, शंकर सुमन के श्री नंदन, तेज प्रताप महाजगबंदन, विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करिबे को आतुर, प्रभु चरित्र सुनबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया, सूक्ष्म रूप धरी से दिखावा, विकट रूप धरी लंग जरावा, भीम रूप धरे असुर सहारे, रामचंद्र के काज सवारे, लाए सजीवन लखन जी आए, श्री रघुबीर हर्ष उर लाए, रघुपति की नहीं बहुत बढ़ाई, तुम हम प्रिय भरतई संभाई, सास बदन तुम रोजस गावे, इसका श्रीपति कंठ लगावे, संकादिक ब्रह्मादि मुनि सा नारद सारद सही दईसा, जम कुबेर दिक्पाल जहाँ दे कवि कोविद कैसे के कहा दे, तुम उपकार सुख वही किनारा मिलाए राजपति ना, तुम रो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर में सब जाना, जुग सहस्त्र जोजन पर भानु लीले ताही मधुर फल जानू, प्रभु मुद्रिका मेली मुख माही, जल दिलांग के अजरज नाही, दुर्गम का जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुमरे तेते, राम दुआरे तुम रखवारे, होत ना आज्ञा बिनु पैसारे, सब सुख लहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना, आपन तेज समारो आपे, त्रिलोक हाँकते कापे, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे, ना से रोग हरे सब पीरा, जब निरंतर हनुमत पीरा, संकट दे हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे, सब पर राम तपस्वी राजा, तिनके का सकल तुम साजा, और मनोरथ जो खिलावे, सोई अमित जीवन फल पावे, चार जुग प्रताप तुम्हारा है, प्रसिद्ध जगत विजयारा, साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे। पापा ने तो हनुमान चालीसा पढ़ना शुरू कर दिया था, इससे पता नहीं क्या होता, लेकिन बाय गॉड अगर मुझे याद होता ना तो मैं भी ज्वाइन कर लेता। फिर पता नहीं कैसे ये हनुमान जी की सुपर पावर से या फिर मेरे पापा की फेथ की वजह से हम पर हो रहे हमले अचानक रुक गए। पापा ने फिर भी हनुमान चालीसा पढ़ना बंद नहीं किया। वो सारे क्रिएचर्स चुपचाप पापा को देखते रहे। मेरे कानों में आने वाला वो टिंगलिंग साउंड भी कम हो गया था। इन सारे क्रिएचर्स ने हमारे रोप्स भी खोल दिए और पापा को देखते रहे। बट डेंजर अभी भी बना हुआ था। हम अभी भी इनसे घिरे थे। ये आवाजें ना तो मेरी थी, ना मॉम की और ना ही पापा की। ये तो इन क्रीचर्स की आवाज थी। ये लोग तो बात कर सकते थे यार। ये हनुमान को जानते थे और समझते भी। क्या यहाँ आना भी हमारी डिस्कवरी का एक फेज था? पहले एक ने हनुमान का नाम लिया, फिर दूसरे ने, फिर देखते ही देखते उस अंधेरे में सिर्फ हनुमान ही हनुमान सुनाई दे रहा था। मैं अभिराम। आप कौन? लघुवंश। पापा नई डिस्कवरी। अब चुप। लघुवंश मतलब? हनुमान, सूर्य, जाम्ब, विश्व, अंधकार, लघुवंश, जन्म, हनुमान, जय हनुमान। यार मेरे पल्ले तो कुछ भी नहीं पड़ा। मैं मॉम की तरफ मासूम मेमने की तरह देखने लगा। ओ हाँ, अब याद आई वो इंडोनेशिया वाली बात। कहते हैं जब हनुमान ने सूरज को फल समझ के खा लिया था, तब पूरी दुनिया कुछ पलों के लिए अंधेरे में समा गई थी। उसी खौफनाक मंजर में इन लोगों की पैदाइश हुई। अब चूंकि इनकी पैदाइश की असली वजह हनुमान थे, सो ये हनुमान की इबादत करते हैं। एक्सक्यूज मी, क्या आप लोग हमारी हेल्प करेंगे? मदद? अरे यार वो शुद्ध हिंदी का कौन सा वर्ड है यार? क्या बोलते हैं? पापा बताओ ना। इसलिए बोलता था थोड़ी हिंदी पढ़ लो, लेकिन नहीं, इन्हें तो सक्षम बनना है। सहायता। अरे पढ़ लूंगा ना पापा, आप हमेशा एक ही बात करते रहते हो। एनीवेज, क्या आप लोग हमारी सहायता करेंगे? ओहो क्या? हाँ या ना? यार यहाँ तो पूरा सीन ही फ्लिप हो गया। जिनसे हमें कुछ देर पहले डर लग रहा था, उन्हें हम अभी अपने टूटे विमान की तरफ ले जा रहे थे। उन सभी में से जो हमसे सबसे ज्यादा बात कर रहा था, और शायद इनका लीडर भी था, उसने हनु विमान को देखकर प्रणाम किया। उसे ऐसा करते देख सभी ने हनु विमान के सामने अपने हाथ जोड़ लिए। ये तो अच्छा हुआ कि हनु विमान ने ये सब नहीं देखा, वरना वो तो और एटीट्यूड में आ जाता। वैसे ये लोग सिर्फ उतने ही वर्ड्स यूज करते थे जितने की बात समझने के लिए नीड है। उनके लीडर ने हमें बताया कि वो हमारे विमान से अपोलोजाइज कर रहे थे, क्योंकि ये क्रैश उन्होंने ही करवाया था। एनीवेज, सुबह होते ही ये सारे लघुवंश काम पर लग गए। हमने पूरे दिन जंगल के फल फूल खाए और शाम होते होते हनु विमान वॉज रेडी फॉर अ फ्लाइट। इसे कहते हैं स्मूथ लैंडिंग। लास्ट टाइम तो मुझे कोई होप ही नहीं थी कि हम श्रीलंका सेफली पहुंच जाएंगे। उन लघुवंश ने तो कमाल ही कर दिया।
एक ही दिन में हनु विमान को वापस पहले जैसा। ग्रेट जॉब। जिस सेना ने श्री राम को रावण पर विजय दिलाई थी वो भी वानरों की ही थी। पर हम श्रीलंका में कहाँ आए हैं? टुल्लू ट्राइब के आइलैंड पर। अरे आप लोग मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं? एल्का ने बताया वो वापस से काम करने लगी है। शायद जंगल में उस डार्क ग्रेविटेशनल पुल की वजह से इट हैड स्टॉप्ड वर्किंग। टुल्लू ट्राइब। ये नाम सुना सुना क्यों लग रहा है? क्योंकि मैंने बताया था तुम्हें इनके बारे में। ये वही लोग हैं जिनका मानना है कि हनुमान हर 41 इयर्स में इनसे मिलने आते हैं। मैंने ये कहानी सुनी तो थी पर पूरे दिल से कभी माना नहीं। आज हनु विमान जब हमें यहाँ लेकर आया तो लग रहा है कि शायद इनमें कोई सच्चाई है। सच कहूँ तो मुझे थोड़ी ईर्ष्या भी हो रही थी। हनुमान इनसे हर 41 साल पर मिलने आते हैं और यहाँ मैंने 17 साल गुजार दिए उनकी खोज में, और हाथ क्या लगा? सिर्फ प्रश्न चिन्ह। खैर, ये द्वीप काफी हरा भरा और जीवंत था। हम समुद्र तट से 2 मील भी आगे नहीं गए होंगे और इतनी ही दूरी में हमें विभिन्न प्रकार के फल फूल दिख गए थे। आगे बढ़े तो देखा सामने से एक टोली चली आ रही थी, वो भी पूरे गाजे बाजे के साथ। वो धीरे धीरे हमारे करीब पहुंच गए। फिर हमने जो देखा वैसा या तो हमने पौराणिक कथाओं में सुना है या फिल्मों में देखा है। इनका रूप सामान्य नहीं था। ये मानव जैसे नहीं दिखते थे। ये ऊपर से वानर और नीचे से मछली जैसे थे। हैं? ये तो मर्मेड है। मंकी मर्मेड टाइप्स। ये तो हमारी तरफ आ रहे हैं। वो जब हम तक पहुंचे तो काफी हैरान परेशान दिख रहे थे। उनमें से एक हमारी तरफ बढ़ा और उसने एक नजर हमें देखा और फिर हमारे विमान को, फिर एक नजर हमें, फिर हमारे विमान को, जैसे कुछ फिट नहीं बैठ रहा। उन्होंने विमान के अंदर भी झांक कर देखा। शायद इन्हें किसी और का इंतजार था। तुम लोग कौन हो और इधर कैसे पहुंचे? हम यहाँ हनुमान की खोज में आए हैं। हनुमान का नाम सुनते ही वो हमें सत्कार से अपने साथ ले जाने लगे। यहाँ किसी जश्न या महोत्सव की तैयारी चल रही थी। पूरे द्वीप को जैस्मीन, मोगरा और चमेली से सजाया जा रहा था। खुशबू इतनी मनमोहक कि आप खुद ब खुद जश्न के रस में खो जाए। ये हाफ फिश और हाफ मंकी ट्राइब देखने में जितनी असामान्य थी, अपने आचरण में उतनी ही सरल और सामान्य। अरे यहाँ तो किसी सेलिब्रेशन की तैयारी हो रही है। फूड कोर्ट किधर है? तैयारी सब हो चुकी है, अब प्रतीक्षा हो रहा है। किसका? संवेदना शासन उत्तर दक्षिण कपिश मानव अदृश्य दर्शन। हनुमान? वायुपुत्र महाकाय संकट मोचन हनुमान। तो ये सच है? वाकई हनुमान आते हैं यहाँ? हाँ, हर 41 साल पर, और उनके दर्शन के लिए कुछ लोग भी भूले पटके आ जाते हैं। पर क्या? हनुमान सिर्फ हमसे मिलने आते हैं। उनकी मर्जी के बिना उन्हें कोई और देख सुन नहीं सकता। पर फिर भी हनुमान की एक नजर को उत्सुक कोई न कोई उनके दर्शन की उम्मीद में पहुंच ही जाता है। हनुमान यहाँ क्यों आते हैं? मेरा मतलब है कि यही ना, जब वो मनुष्यों को दर्शन नहीं देते तो हम जैसा मीन मार्केट को क्यों? हाँ, क्योंकि मानव उनके दर्शन के लायक नहीं है। क्यों? हमने क्या किया? कुछ नहीं किया, वही तो बात है जी। अगर किया होता तो महाबली को देखने और सुनने के सक्षम होता। ओह हेलो डूड, मैंने हनुमान को देखा भी है और उनकी आवाज भी सुनी है। मैं हूँ सक्षम। अरे भ्रमित भी। वो हमें द्वीप के अंदर के हिस्सों में ले गए। यहाँ का जीवन सभ्यता से दूर था, पर शायद आध्यात्म के करीब। छोटी छोटी कुटिया बनी हुई थी जिनमें से अनेक पकवानों की खुशबू आ रही थी। हमें भूख भी लगी थी, पर जिज्ञासा इतनी कि अब तो प्रभु के प्रसाद का भोग लगने के बाद ही कुछ और खाया जाएगा। क्या ये हनुमान जी के आने का समय है? जी, आप लोग हनु विमान में आए हो। हमें लगा आंजनेय आए हैं। पर आए हम। व्हाट ए डिसअपॉइंटमेंट। ये लोग कौन हैं? क्या हमारे सिवा यहाँ और भी ह्यूमंस हैं? कौन? कहाँ? किधर? वो झाड़ी के पीछे कुछ 4-5 लोग थे। देखो देखो, कुछ लोग उधर भी हैं। कुछ दूर हमें परछाई दिखी, मानव की परछाई। सच सच बताओ, तुम लोग कौन है और यहाँ किस मकसद से आया है? हम हनुमान जी की खोज में आए हैं। हमने आपको जो भी बताया है वो सब सत्य है।
तो फिर यहाँ ये लोग कैसे पहुँचे? हमने ऊपर आसमान में देखा तो 3 चॉपर्स इस द्वीप की ओर उड़ान भर रहे थे। ये कैसे पॉसिबल था? हमने तो किसी को कुछ नहीं बताया और हमारा तो किसी से कोई कांटेक्ट भी नहीं हुआ। पापा, अगर एल्का ऑन हुई है तो डॉक्टर सागर की मशीन भी तो ऑन हुई होगी। जल्दी से ऑफ करो उसे। अरे अब ऑफ करके क्या फायदा जब ये चॉपर्स हमारे सर के ऊपर नाच रहे हैं। पापा, आज तो हम गए काम से। चॉपर्स ठीक हमारे आगे लैंड हुए। उनमें से जो लोग निकले उनके पास कई हथियार और गोला बारूद थे। जमीन पर उनके पांव भी नहीं पड़े होंगे और बॉम्ब का एक गोला हमें हमारी तरफ आता दिखा। आंखों में धूल और हर तरफ सिर्फ आग की लपटें। ना देखते बन रहा था ना सांस लेते। जब धमाका शांत हुआ तो कानों में सायरन की एक तेज आवाज सुनाई दी। शायद ये द्वीप का कोई चेतावनी संकेत था। पूरे 1 मिनट बाद आवाज शांत हुई तो हमने देखा द्वीप पर इन हमलावरों के साथ सिर्फ हम तीनों ही बचे थे। ये मीन मरकट इतनी जल्दी कहाँ चले गए? एक ही पल में मीन मरकटों की पूरी आबादी गायब हो गई। इधर बिना कोई वक्त जाया किए इन लोगों ने हमें बंदी बना लिया और पूरे द्वीप को हर तरफ से घेर लिया। ये ना तो लघुमंस थे ना ही अघोरी। इनसे किसी भी प्रकार की उम्मीद करना बेकार था। तुम्हें कोई चीख सुनाई दे रही है? ये पीछे उस झोपड़ी से आ रही है शायद। उधर कोई है। वो जो भी है बुरा फंसा है हमारी तरह। तभी हमारे किडनैपर्स ने हमें उस झोपड़ी में ले जाकर बंद कर दिया जिसका हम अंदाजा लगा रहे थे। बाहर 2 लोग पहरेदारी में लगे और अंदर हमारी ओर पीट किए करीब 50 साल का एक आदमी एक चारपाई से बंधा हुआ था। हमारी आवाज सुनकर हताश सी हालत में किसी तरह उसने हिम्मत जुटाई और पीछे मुड़कर देखा। अरे ये तो डॉक्टर सागर। पानी। ये लीजिए। अभिराम, अभिराम, तुमने बताया नहीं तुम हनुमान की खोज पे निकले हो? जी, पर आपको ये कैसे पता? और आप यहाँ कैसे? आपको यहाँ कौन लेकर आया? क्या तुम पे इससे पहले भी कोई अटैक हुआ था? हाँ, काशी में। और हमारे कुछ साथी भी मिसिंग हैं। मेरी मशीन मेरे कंट्रोल में नहीं है। सबसे पहले उसे बंद करो। इसमें तो दिखा रहा है कल से आज तक कुछ 3 फाइल शेयर की गई हैं, पर किसको ये नहीं दिखा रहा। पर हमने तो किसी से कोई फाइल शेयर ही नहीं की। हैक्ड है, मेरी मशीन हैक्ड है। किसने हैक किया? वही जो तुम्हें और मुझे यहाँ बंदी बनाकर लाए हैं। ये सुबह से मुझसे मेरी मशीन की एक्सेस कोड मांग रहे हैं। पर आपकी मशीन तो हैक है और अगर उन्होंने ही इसे हैक किया है तो इन्हें तो एक्सेस होनी चाहिए। नहीं, कुछ दिन पहले मुझे एल्का से कुछ फाइल्स रिसीव हुई थी। मुझे वो कॉन्फिडेंशियल लगा तो मैंने उसे प्राइवेट आर्काइव में स्टोर कर दिया जो पेनिट्रेबल नहीं है। कौन है ये लोग, आप जानते हैं क्या? जो भी है, इनके इरादे बिल्कुल सही नहीं है। ये तुम्हारे हर मूवमेंट को ट्रैक कर रहे थे। पर इन्हें हमसे चाहिए क्या? हनुमान। हनुमान भगवान हैं, कोई जादुई पत्थर नहीं जो कोई भी उठा ले। यहाँ के लोगों ने हमें बताया कि हनुमान यहाँ पर हर 41 साल पर आते हैं और अभी उनके आने का समय भी है। तो फिर प्रार्थना करो कि ये सच हो। अगर प्रभु मिल जाए तो क्या होगा? क्या आपके जीवन को अर्थ मिल जाएगा? क्या सृष्टि में पाप का सर्वनाश हो जाएगा या आप में उससे लड़ने की क्षमता बढ़ जाएगी? हम सभी को प्रभु के दर्शन करने हैं, पर हम स्वयं से कभी ये नहीं पूछते कि हम दर्शन की लालसा किस अपेक्षा से रखते हैं। जब मैं प्रभु श्री राम से मिला तो वो अपने अनुज लक्ष्मण के साथ दक्षिण के जंगलों में माता सीता की खोज में थे, जैसे आज मौर्य परिवार मेरी खोज में है। सुग्रीव की वानर सेना ने प्रभु श्री राम को लंका पर विजय दिलवाई और उसी तरह आज मेरे मीन मरकट साथी मौर्य परिवार को कुछ अधर्मियों के बंधन से मुक्त करने में जुटे हैं। अदृश्य हैं तो क्या हुआ, अस्तित्व ही नहीं है। अदृश्य तो मैं भी हूं युगों युगों से, परंतु आपको तो पता ही है, संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन क्रम बचन ध्यान जो लावे। जय सिया राम। काल अर्थात समय, इसका ना तो आदि है ना अंत।
फिर भी ये पहिया लोगों को उनके आदि से उनके अंत तक पहुंचाने का काम करता है। एक समय था जब मैं स्वयं को भी इसी पहिए का यात्री समझता था, लेकिन जब से मेरे प्रिय जामवंत काका ने मुझे मेरी शक्तियों से अवगत करवाया, तब से मैं इस यात्रा पर चलते लोगों की सहायता के लिए बार बार आता रहा हूं। इन बीते वर्षों में मेरा ये सतत प्रयास रहा है कि जनसाधारण की दृष्टि में ना आऊं, लेकिन कुछ असाधारण मनुष्य होते हैं जिनसे मेरा अलाप होता रहा है, जैसे महाकवि भास, पांडुपुत्र महाबली भीम, राम भक्त तुलसीदास और हमारे अपने रोहन मौर्य। जिस कुटिया में हमें बंदी बनाकर रखा गया था, उससे ज्यादा कुछ तो नहीं दिख रहा था, पर बाहर कुछ हलचल तो थी। हमारी कुटिया के द्वार पर पहरा देते लोग बार बार कहीं जा रहे थे और फिर कुछ देर बाद वापस अपनी जगह ले रहे थे। सवाल ये भी बनता था कि एकदम से ये सारे मीन मरकट कहाँ गायब हो गए? They have fins, पापा। वो लोग पानी में चले गए होंगे। इतनी जल्दी? अरे वो बंदर भी तो हैं, शायद पेड़ों से छुपकर निकल गए होंगे। शायद। वैसे भी इन हमलावरों को मीन मरकट के बारे में कहाँ पता होगा? वो तो हमें ट्रैक करते हुए आए हैं। बिल्कुल सही कहा, और ये हमारे लिए लाभकारी हो सकता है। Firewall security breach has been attempted. रोहन, क्या कर रहे हो? कहा ना अलका को बंद करो। अरे पापा, मैंने कुछ नहीं किया। Another security breach has been attempted. रोहन? अरे यार पापा, मैंने कुछ किया ही नहीं। Oh, warning, security has been compromised. अलका को बंद करो, अभी के अभी। इतने में ही द्वार पर खड़ा पहरेदार अंदर आया और अलका को जोर से जमीन पर दे मारा। रोई बगर कोई आवाज आई ना तो जमीन पर ये नहीं, थारा खोपड़ा होगा, समझा? Threat detected. Going into hibernation. Bye. अब ये रोहन नहीं, शायद मेरी मशीन कर रही थी। चेक करो, उस पर कोई मैसेज आया है क्या? लेकिन रोहन, आवाज कम रखना। मेरे हैंड्स टाइड हैं। इतने सारे इंस्ट्रक्शंस फॉलो करना पॉसिबल नहीं है। लेट मी ट्राई दो। 12 new files received. हेलो अभिराम, हेलो सबा, हेलो, हे रोहन, कैसे हो? रोहन ने बंधे हाथों से किसी तरह मशीन की आवाज कम करने की कोशिश की, पर वो तो उल्टे बोल उठी। लेकिन हमने इस मशीन से पहले बातचीत की है, ये आवाज उसकी तो नहीं लगती। तुम कौन हो और हमें यहाँ क्यों बांधा है? क्योंकि किसी और को बांधने के लिए तुम्हें बांधना जरूरी है। किसको? हनुमान को। तुम हनुमान को बांधोगे? अरे जिसे रावण नहीं बांध पाया उसे तुम बांधोगे? तुम्हें तो अपनी शक्ल तक दिखाने में डर लगता है, आई थिंक। डॉक्टर सागर, ठीक है ना आप? कष्ट के लिए क्षमा चाहूंगा, पर कोई और रास्ता नहीं था। आपकी और अभिराम की रिसर्च ने तो कमाल कर दिया, और जो थोड़ा बहुत बच गया वो रोहन की किस्मत ने पूरा कर दिया। Hey you, cut these gimmicks, man. What's your agenda? My agenda. तुम्हारे हनुमान, जो आदिकाल से जीवित हैं। मैंने सुना है कि वो यहाँ आने वाले हैं। My agenda is simple, Rohan. To get him. लोल। बाहर खड़ा पहरेदार फिर अंदर आया और अपनी बंदूक की नोक से रोहन के सिर पर वार किया। स्टॉप! हम सुन रहे हैं तुम्हारी बात। जस्ट प्लीज स्टॉप हर्टिंग हिम। तुम चारों तब तक बंधे रहोगे जब तक तुम्हें बचाने खुद हनुमान नहीं आते। और अगर वो नहीं आए फिर? आएंगे। अभी तक के सारे एविडेंसेस यही बताते हैं कि हनुमान आएंगे, और जैसे ही वो आएंगे मैं उन्हें कैद करके उनकी चिरंजीवी सेल्स को रेप्लिकेट करूंगा, जिससे आई कैन सेल इमॉर्टैलिटी, और मेरी कैद में हनुमान रहेंगे। इमेजिन, दवा और दुआ दोनों पर मेरा कंट्रोल होगा। ऐसा कभी नहीं होगा। तुम जो भी हो, हमारा समाज तुम्हारी इस घटिया सोच को कभी नहीं खरीदेगा। सब खरीदेंगे डॉक्टर मौर्य, और जिस समाज की तुम बात कर रहे हो ना,
वही समाज मेरी दवा को मुंह मांगी कीमत देकर खरीदेगा। अमर होना कौन नहीं चाहता। खैर, तुम लोग थोड़ा इंतजार करो और देखो मेरी प्लानिंग, उसके बाद ही मारूंगा। युगों युगों से मैंने मनुष्य को घमंड की उंगली थामे सर्वनाश की तरफ जाते देखा है। कभी बाली के घमंड ने उसे ब्रह्मांड से विहीन कर दिया, तो कभी रावण ने उसे विनाश के दर्शन करवाए। कौरवों का भी घमंड ही था जो उन्हें कुरुक्षेत्र तक ले आया। ये घमंड की कथा और उसका अंत सदैव एक सा हुआ है, परंतु मनुष्य अभी तक सीख नहीं पाया। मैं हूं ब्रह्मापुत्र जामवंत और आज मैं आया हूं श्रीलंका के वन में बसे टुल्लू द्वीप पर, जहां युगों से हनुमान के कुछ मित्र रहते हैं। हनुमान कहीं जाए न जाए, कुछ वर्षों में यहां एक बार आ ही जाता है, और जब स्वयं नहीं आ पाता मुझे भेज देता है। परंतु आज जब मैं यहां आया तो यहां कोई दिखा ही नहीं। फिर दूर एक कुटिया में थोड़ी हलचल दिखी। मैं उस तरफ बढ़ा और तभी रीक्षराज, प्रणाम स्वीकार करें। आयुष्मान भवा। हे मीन मरकट, सामने आओ। स्वामी, ऊपर देखे, इधर ऊपर ऊपर स्वामी, वृक्ष पर। प्रणाम रीक्षराज, हमारे द्वीप पर मानव ने आक्रमण कर दिया है। आज सुबह महाबली को ढूंढते ढूंढते कुछ श्रद्धालु आए थे, वो उनको भी बंदी बना कर रखे हैं। हाँ, आक्रमण का कारण? ऋक्षराज, ये श्री हनुमान के आने का समय है। इसी समय किया गया ये आक्रमण कोई संयोग तो नहीं है। इनके पास अस्त्र शस्त्र से परिपूर्ण एक विमान भी है। भूलो मत पुत्र, तुम सभी बजरंग बली के संतान हो। याद करो, प्रभु श्री राम के देह त्याग के बाद जब हनुमान लंका आए, तब तुम्हारे पूर्वजों ने उनकी कैसी सेवा की थी, और उनके इसी सेवा भाव से प्रभावित होकर हनुमान ने तुम्हें कूटनीति समेत कई युद्ध पद्धतियों का ज्ञान दिया। तुम्हें युद्ध करने के लिए मानव जैसे शस्त्रों की आवश्यकता नहीं है, बल्कि दृढ़ संकल्प और आत्मविश्वास की है। वानर, सर्प, व्याघ्र, अश्व, गज और गरुड़ सभी के कौशल से जन्मी कूटनीति तुम्हारी ढाल बनेगी। तुम्हारा ज्ञान ही तुम्हारा अस्त्र है। रीक्षराज, वो हमारे पूर्वज थे, हम उन जैसे नहीं है। हाँ, यदि आपको इतना अभ्यास और ज्ञान है तो आप लड़िए, हम यही ठीक है। हम यही बजरंग बली की प्रतीक्षा करेंगे। तो मेरा ज्ञान लेकर युद्ध करो। चलो मेरे साथ। आप आगे चले, हम आते। ये कहाँ चले? लगता है युद्ध करने गए हैं। तो हमें भी चलना चाहिए ना? पागल मत बनो, वो रीक्षराज है और हम ना तो पूरे वानर और ना पूरी मछली। ऐसे युद्ध करेंगे। जब रात छाने लगी तो हमें झोपड़ी से निकालकर बाहर ले आया गया। सामने आग जल रही थी और उसके चारों तरफ हथियारों से लैस गुंडे हमारे हाथ और पैर बंधे हुए थे। कुछ देर बाद हमें दूर झाड़ियों के पास कुछ हरकत दिखी। ये मीन मरकट हो सकते थे। जब हलचल बढ़ने लगी तो देखा उनका एक आदमी भागता हुआ हमारी तरफ आ रहा था। भाई, उधर कुछ है भाई। क्या? कौन है? भालू। अबे, everyone get alert. We have some movement in the mangroves. ओ भाई, suspected to be a bear. Run बे। भालू? अरे पापा, अब क्या हमें भालू से भी लड़ना पड़ेगा? पर हम मेरी ताइची क्लासेस में तो ये सब सिखाया नहीं, पैसे भी ले लिए। ओए रन! हम सबको इंतजार था हनुमान का, और यहाँ आ पहुंचा एक भालू। अब बंदी बनकर इससे लड़ना तो नामुमकिन था। तभी एक गुंडा हमारे सामने वॉलीबॉल की तरह उड़ता आया और धड़ाम से गिरा, और एक दूसरा गुंडा भागते हुए भालू के पीछे गया और उससे टकराते ही हवा में गोते खाते दिखा। नजारा बदलने लगा था। तभी वो भालू झाड़ियों से निकलकर हमारी तरफ आने लगा। हम उसे देखते ही रह गए। मनुष्य की भांति
दोनों पैरों से चलकर आता एक भालू। एक गुंडा उसकी तरफ एक हथियार लेकर दौड़ता हुआ गया और उस दिव्य जीव ने कलाबाजियां खाते हुए उसे एक लात मारी। वो दूर जाकर गिरा। तभी उसके ऊपर एक जाल गिरा और उसे जकड़ लिया। उसने बहुत कोशिश की, लेकिन उस भारी लोहे के जाल से निकलना मुश्किल था। वो विशाल तो था, लेकिन बहुत बूढ़ा था। जब सभी गुंडे उस पर नियंत्रण पाने की कोशिश करने में लगे थे, तभी हमने कुछ मीन मरकटों को विमान के अंदर से हथियारों को निकालते देखा। देखते ही देखते सारे हथियार समुद्र की गोद में समा गए। ये देखकर हमारी जान में जान आई। मीन मरकट हमें छोड़कर कहीं नहीं गए थे। तभी एक गुंडे की नजर मीन मरकटों पर पड़ी। ये कौन है भाई? ओए ये क्या है? ओए क्या कर रहा है भाई? उसकी चीख सुनते ही सारे गुंडों ने उनकी तरफ अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। सारे मीन मरकट फिर छुप गए और तब तक छुपे रहे जब तक गुंडों की गोलियां खत्म नहीं हुई। शांति होते ही सारे मीन मरकट एकदम से बाहर आए और मार्शल आर्टिस्ट की तरह पोज करके खड़े हो गए। इनके पोस्चर्स कुट्टू नीति के योद्धाओं वाले थे। ये सारे मीन मरकट एक एक करके सभी गुंडों पर टूट पड़े। कुछ गुंडे पेड़ों की टहनियों पर टंगे मिले, कुछ जमीन पर धूल चाटते और कुछ समुद्र में गोता लगाते। देखते ही देखते सारा मामला पलट गया और मीन मरकटों ने झटपट हमारी रस्सी खोल हमें आजाद करवा दिया। फिर वो उस भालू की तरफ गए और रोहन ने उसे रोका। ये क्या? भालू को फ्री क्यों कर रहे हो? अरे वो रीक्षराज जामवंत है मित्र, और वैसे भी इस द्वीप पर किसी भी जीव को बंदी बनाना निषिद्ध है। जामवंत? ब्रह्मपुत्र जामवंत? हाँ भाई, अब कॉल उन्हें। ऋक्षराज जामवंत के आजाद होते ही सारे मीन मरकट उनके पैरों में गिर गए। हम भी झुके, लेकिन रोहन अब भी खड़ा एक एक मीन मरकट को लड़ने की बधाई दे रहा था। You guys fought like champs. Wow! You two, hairy man, you are too good. ऋक्षराज जामवंत, प्रणाम स्वीकार करें। मैं आपके दर्शन पाकर धन्य हो गया। सलाम। क्या ये सच है? प्रणाम। कल्याण हो अभिराम, सबा, रोहन, सागर। आप सभी एक अद्भुत खोज पर निकले हैं, जिसका आरंभ तो रोहन ने कर दिया, परंतु समाप्ति मेरे हाथ में नहीं है। तुम्हारी ये परीक्षा अभी समाप्त नहीं हुई है और ना ही ये खोज का अंत है, परंतु तुम लोगों ने अचूक साहस और जिज्ञासा का परिचय दिया है, जिससे मानव समाज वर्षों से अनजान रहा। तुम्हें इसका प्रतिफल अवश्य मिलेगा। तो क्या हनुमान यहाँ नहीं आएंगे? आए तो हैं, देखो। कहाँ? वहीं जहां ईश्वर का स्थान होता है, ऊपर। ओह माय गॉड! मॉम, पापा, ऊपर देखिए। वो क्या है वहाँ हवा में ऊपर? हनुमान। These lessons could change your future. Just one small click. Subscribe and grow with us. You're watching, learning, feeling. Will you stay with us? Just one click to subscribe means everything. If your journey feels stuck, you're not alone. We've got you. If you found value in this video, don't forget to hit that like button. It helps more curious minds discover this content. Subscribe to Being and Beyond and join a growing community that thrives on knowledge, perspective, and personal growth. And if this video resonated with you, share it with someone who needs to hear it today. Your support fuels our passion and pushes us to create better content. Welcome to Being and Beyond.